अपराध यानी इंसान के गुस्से और हिंसा का परिणाम। जब जब कोई भयानक अपराध होता है, हम सतर्क हो जाते हैं। भविष्य में होने वाले ऐसी किसी भी अनहोनी से सुरक्षित रहने के लिए खुद को सावधान करते हैं। लेकिन फिर भी जुर्म न कभी रुके हैं और न शायद कभी रुकेंगे। रात के उस काले घने अंधेरे में एक औरत की दर्द भरी चीखें एक नए जुर्म की कहानी कह रही थी। चुप, एकदम चुप। बहुत हाथ पैर मार रही है। तेरी तो इतना क्या भाव खाती है बे? तेरे को जब पहली बार देखा मैं, तब से तड़प रहा है तेरे इस जिस्म को छूने के लिए, और तू साली नखरे करती है। नहीं नहीं साहिब, छोड़ दो मेरे को। घर जाने दो ना साहिब, घर जाने दो। नहीं साहिब, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? दर्द हुआ? तभी तो मैं बोला रे, अपनी मर्जी से खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे पति से ज्यादा मजा दिलवाएगा रे मैं तेरे को। और अगर तू ऐसे मच करेगी ना, तो इस रात को तेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल दूंगा मैं। चुप साली। अपने बिस्तर पर इस भयानक सपने से गुजर रहे एएसपी अर्जुन कचबजे का पूरा बदन पसीने से तरबतर था। कुछ देर तक बिस्तर पर छटपटाने के साथ ही अर्जुन ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोल दी। कमरे में अंधेरा था। अर्जुन के हाथ अपने बेड के बाजू में रखी नाइट लैंप का स्विच ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अपने कांपते हाथों से लाइट ऑन करता, कमरे की लाइट जल गई। क्या क्या हुआ अज्जू? फिर से बुरा सपना देखा तू? कितनी बार कहा है अपने दिमाग को ठंडा रख, पढ़ना ही तुला माझा ऐकच नहीं। तू मेरी सुने तब ना। पानी पी अज्जू, होश में आ, पानी पी। सर्व का ही ठीक है, सब ठीक है रे अज्जू। मोटी आई है ना तेरे पास, तुम्हें क्या डरता? हाँ रे आई, तेरे रहते कुछ नहीं हो सकता। पता है मेरे को, साला ये पुलिस की नौकरी ना, सपने में भी ऐसा लगता है कि शक्ति कपूर हीरोइन का रेप कर रहा है। वैसे आई एक बात बता, सपना तो मैंने देखा, तुझे कैसे पता चला कि मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ? आई है मैं तेरी, और जितनी जोर से तू चीखा ना, मैं तो क्या आजू बाजू का सब फ्लैट वालों ने भी तेरा आवाज सुना होगा। क्या बात कर रही है? मतलब मेरी आवाज इतनी बुलंद है? मेरे को तो पता ही नहीं था। पप्पा तेरे को अकल दे रहे अज्जू। एक बार तेरा लगन हो जाए, फिर देखती हूँ मैं कैसे तू रात को शोर मचा मचा कर अपनी आई की नींद खराब करता है। अरे आई सुन तो, आई। अर्जुन, क्यों आते हैं रे ये सपने बार बार? किसको पूछूं? आई को बोला तो खामखा परेशान हो जाएगी। 28 साल के अर्जुन यानी एएसपी अर्जुन कचबजे को मुंबई पुलिस में नई अपॉइंटमेंट मिली थी। अर्जुन का इस पूरी दुनिया में अपनी मोथी आई के अलावा कोई नहीं था। अपने असली आई बाबा की एक धुंधली सी याद अर्जुन के जहन में थी। बाकी उनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसे बस इतना याद था कि मोथी आई ने उसके आई बाबा के गुजर जाने के बाद उसे पाला पोसा और पुलिस में नौकरी करने के लिए पढ़ाई करवाई। यस, एसपी अर्जुन कचबजे स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सर, मैं हमसफर.com मैट्रिमनी से नेहा बोल रही हूँ, और आपकी प्रोफाइल से हमने कुछ प्रोफाइल्स मैच किए हैं, लेकिन उनसे कांटेक्ट करने और उनकी डिटेल्स के लिए आपको हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अरे मैडम, जब ये मैचिंग हो ही गई है तो छोड़िए ना ये सब्सक्रिप्शन। सॉरी सर, लेकिन अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन तो लेना ही होगा। मैं आपको हमारे अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बता देती हूँ। 1 मंथ। ऐसे एक बात बताइए नेहा जी, आपकी शादी हो गई क्या? सॉरी सर, ये कॉल रिकॉर्डेड है और मैं यहाँ आपसे किसी भी तरह की पर्सनल बात नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आपके पास मेरा नंबर है ना, आप ऑफिस के बाद मुझे कॉल कीजिए। क्या पता आपकी और मेरी कुंडली मिल जाए, सब्सक्रिप्शन का खर्चा बच जाए, और अगर ना बने तो आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढ लेना।
आपसे ज्यादा रिश्ते जोड़ने की समझ किसे होगी भला? थैंक यू सर। मैं आपकी और किस तरह से मदद कर सकती हूँ? बताइए ना। अरे अपना नंबर देकर नेहा जी, और कैसे? कोणाशी बोलत आहे? अज्जू, किसको तंग किया रे तू फोन पर? तर सर मी हवालदार काले बोलत आहे। साहेब उधर धारावी में बहुत बड़ा कांड हुआ है सर। कोई 2 लेडीज लोग का गर्दन काट के मार डाला। वो बड़ा साहब आपको कॉल करके जल्दी इधर थाने बुलाया है। हवलदार काले, यार तू भी ना हमेशा रॉन्ग टाइम पे एंट्री मारता है रे। इधर मेरा रिश्ता होते होते कट गया और तुझे किसी की गर्दन काटने की पड़ी है रे। बड़े साहब को बोल वेटिंग करने का। अर्जुन कचबजे आ रहा है। अज्जू, बता ना किसका कॉल आया तेरे को? कोई लड़की थी क्या? लगता है बप्पा ने मेरी सुन ली। बोल ना अज्जू, कोणाचा फोन होता? तेरी होने वाली बहू आई, बड़ी प्यारी आवाज थी। वो क्या कहते? स्वीट लाइक हनी। हनी हनी। मस्करी करूं नका अज्जू। क्यों अपनी आई से ऐसे मजाक करता है सारा दिन? बता ना किसका कॉल था? अभी टाइम नहीं है आई, शाम को बताता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। बड़े साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। एसपी अर्जुन कचबजे रिपोर्टिंग सर। आइए एसपी अर्जुन काजबजे, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि धारावी में मैंने सुना सर कि किसी ने 2 औरतों की मुंडी उड़ा दी सर। मुझे लगता है ये किसी सीरियल किलर का काम है सर। और सर ये सीरियल किलर टाइप के लोग ना बहुत मजेदार लोग होते हैं सर। अब देखना कैसे रोज रोज नए नए तरीके से मर्डर होंगे। देखना सर, कोई फिल्म वाला ना इस पे मूवी भी बना डालेगा सर। अब तक तुम्हारे बारे में सुना था एसपी अर्जुन काजबजे, लेकिन आज समझ में भी आ गया कि क्यों तुम्हारी ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स तुमसे परेशान थे। हम यहाँ फिल्म नहीं लिखते एसपी अर्जुन काजबजे, असली मुजरिमों को पकड़ते हैं। अंडरस्टैंड? जी सर। गुड। ऑल द बेस्ट एसपी अर्जुन काजबजे। आई होप आप पुलिस डिपार्टमेंट और अपनी खुद की दोनों की इज्जत का ख्याल रखें। जय हिंद सर। अर्जुन आज अपने नए नए करियर के सबसे बड़े केस को सॉल्व करने के लिए निकल पड़ा था। पिछले कुछ महीनों में छोटी मोटी चोरी चकारी के मामले और जेब कतरी के कुछ केसेस के अलावा अर्जुन ने कुछ नहीं किया था। लेकिन आज जो केस उसे सौंपा गया था वो काफी पेचीदा लग रहा था। आखिर क्यों किसी ने धारावी की झुग्गी में रहने वाली 2 गरीब औरतों को बड़ी ही बेरहमी से गर्दन काट कर मार डाला था। कुछ देर के बाद अर्जुन कचबजे पुलिस की एक टीम के साथ धारावी के उस एरिया में पहुंचा जहां कुछ लोग दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। आई, मार डाला। मार डाला रे। वो डायन मजा ऐसी हत्या के लिए। आई, मैं कैसे रहेगी तेरे बिना? आई कैसे रहेगी? मेरी भाई को मार डाला रे। उसका मांस तक खा गया रे भाई, उसका मांस तक खा गया रे। काले, ये केस तो सॉल्व हो गया रे। अरे ये मर्डर तो किसी डायन ने किया है और डायन भूत प्रेत इनके खिलाफ अभी तक तो कोई कानून बना ही नहीं। केस डिसमिस, फाइल क्लोज रे। अरे सर, ऐसे कैसे बिना जांच पड़ताल के केस क्लोज कर सकते हैं? कुछ कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। वैसे सर एक बात बोलूं, ये चुड़ैल डायन के नाम से ना अपुन की फट जाती है सर। अबे चुप डरपोक। तेरे को किस बात का डर रे? तू शादीशुदा है ना, और इस अक्की दुनिया में बीवी से ज्यादा डरावना कुछ होता है क्या? क्या बोल रहे हैं सर? मेरी बीवी बहुत प्यारी है सर। तू सही बोला रे काले, बीवी प्यारी होती है लेकिन अपनी नहीं, दूसरे की। सर उधर बस्ती के बाहर प्लास्टिक बैग में कुछ जले हुए हाथ पैर के टुकड़े और खून में सनी साड़ी के चिथड़े मिले हैं। अर्जुन जिस मर्डर को एक डायन का काम समझता था, क्या वो उसकी एक कल्पना थी या सच में ऐसा कुछ हुआ था? जब इस केस का सच सामने आया तो न केवल आम लोगों की बल्कि मुंबई पुलिस की भी रूह कांप गई। किसी की कल्पना से भी ज्यादा दहशत भरा था इस मर्डर का सच। आखिर क्यों 2 औरतों को बेरहमी से मारकर
के टुकड़े कचरे के ढेर में फेंक दिए गए। Eight. जैसे ही अर्जुन को बस्ती के पास कचरे के ढेर में किसी के कटे हाथ पैर के टुकड़ों की खबर मिली, वो हवलदार काले के साथ उस जगह पर पहुंचा। उस जगह का नजारा बड़ा ही घिनौना था। उन कटे हुए शरीर के टुकड़ों से बदबू आ रही थी और कुत्ते उन्हें खाने के लिए उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। सर, ये डायन, ये लेडीज लोग का हाथ पैर इधर क्यों छोड़ के गई है? अरे काले, तू भी न रहे, पुलिस को गुमराह करने के लिए, और क्यों। ये 2023 की डाइन है, स्मार्ट टाइप, यू नो। केस क्लोज काले। अभी देखना, कल अक्खी मुंबई के न्यूज़पेपर में ना हेडलाइन होगी, एसीपी अर्जुन कजबजे ने सॉल्व किया डायन का केस। साहब फोन। अतः माझी सटकली रे, पहले ही केस से प्रमोशन। हाय खुश, नौकरी, लाइफ, छोकरी सेट। हाय हाय, वाह अज्जू वाह। सर, आपका फोन बज रहा है। अरे हाँ यार। सर, अर्जुन केस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? एनी प्रूफ और एनी लीड? अरे सर, आप सबूत की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सर केस क्लोज हो गया, क्रिमिनल भी सामने ही है सर। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एसीपी अर्जुन कजबजे सर। व्हाट? केस सॉल्व्ड? व्हाट नॉनसेंस इज दिस अर्जुन? होश में तो हो? No sir, I mean yes sir. Main culprit is a चुड़ैल sir. She killed and eat and then गायब sir. Will you please explain to me properly, Arjun? Okay, सुनो. Do one thing. Come to the police station quickly. I need to talk to you in detail. मीडिया को अपडेट देना हमें इसके बारे में। हटिए आप लोग, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अभी डायन लोग इधर आके मर्डर करेगा तो पुलिस क्या करेगी? डायन और चुड़ैल के अगेंस्ट कोई कानून नहीं बना, बस केस क्लोज रे। तुम्हें काय बोला था सर? बड़े साहब भी मान लिया कि केस क्लोज। मेरा मतलब इतनी जल्दी वो कहाँ पीछा छोड़ते हैं? और नहीं तो क्या रे। और पता है, राठौड़ सर न्यूज़पेपर में खबर भी निकलवा रहे हैं, एसीपी अर्जुन ने सॉल्व किया मुंबई का सबसे मुश्किल केस। काले अपनी तो निकल पड़ी रहे। एएसपी अर्जुन कजबजे के नजरिए से केस सॉल्व था। उसने विक्टिम की फैमिली को जरूरी कार्यवाही के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा और बड़ी ही शान से वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां डीएसपी राठौड़ बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। सर, नेहा दिस साइड। आपने कुछ सोचा सर वो रिश्ते के बारे में? अरे ऐसी भी क्या बेचैनी है नेहा जी, कल के बाद तो विदाउट सब्सक्रिप्शन रिश्ते आने वाले हैं। वैसे अगर आप मेरी और आपकी बात कर रही हैं तो आपको कॉफी पे आने के लिए इनवाइट तो मैंने आपको पहले ही कर दिया। नो सर, मैं वो। अर्जुन सर, बड़े साहब बुला रहे हैं आपको। काले तू सुधरेगा नहीं रे, अगेन रॉन्ग टाइम एंट्री रे। उफ, क्या यार। आइए आइए एसपी अर्जुन कजबजे, आइए। जैन सर। तो एसपी अर्जुन, आपके हिसाब से ये मर्डर किसी चुड़ैल ने किया है? रियली? बाय द वे, ये थॉट आपके जहन में आया कहां से? आई रियली वांट टू नो। अरे सर, उसने खुद बताया। किसने? डायन ने या उसके किसी असिस्टेंट ने?
क्या सर मजाक कर रहे हैं? जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली ने सर। और आपने मान लिया? वाओ! अगर आपके जैसे और लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आ जाए ना एएसपी अर्जुन, तो पता है किसी भी केस को सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर। सर मैंने उन लेडीज की फैमिली को इधर बुलाया है, बस कुछ फॉर्मेलिटी है सर। फिर आप मीडिया में बता सकते हैं कि मेरा मतलब है, आप चाहें तो मेरा प्रमोशन भी व्हाट? ओके गुड। तुम्हारे जैसा बेवकूफ और लापरवाह पुलिस वाला मैंने आज तक नहीं देखा एएसपी अर्जुन। पुलिस की टीम को धारावी के उस एरिया से ह्यूमन ऑर्गन्स मिल रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 56 टुकड़े मिले हैं लेडी की डेड बॉडी के। और आप कह रहे हैं कि ये किसी डायन का काम है। लेकिन सर वो आई कैन टेक सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू फॉर दिस केयरलेसनेस। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी नौकरी बनी रहे तो जितना जल्दी हो सके असली मुजरिम को ढूंढो और लेकर आओ। सर सॉरी सर। डीएसपी राठौड़ को फोन पर एक बड़ी ही अजीब खबर मिली थी। उस इलाके में जांच पड़ताल कर रही पुलिस की टीम ने डीएसपी राठौड़ को बताया था कि एक के बाद एक पूरे 56 टुकड़े मिले थे जो धारावी के आसपास के इलाके में फेंके गए थे। कपड़ों के आधार पर यह पता चल चुका था कि ये टुकड़े उन दोनों औरतों में से ही किसी के थे। अर्जुन को भी समझ आ गया था ये केस वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा वो सोच रहा था। गुत्थी अब उलझ चुकी थी और इसे सुलझाना था अर्जुन को। सर उन टुकड़ों को लैब में भेज दिया है। रिपोर्ट कुछ ही घंटों में आ जाएगी सर। मैं आपको डॉक्टर का नंबर भेज रहा हूँ, आप उनसे मिलकर डिटेल्स पता कर सकते हैं सर। ठीक है भेजो। काले जीप निकालो, धारावी चलना है। अभी बहुत काम करना है रे। राठौड़ सर अपने नीचे ऐसे बैठे जैसे पतीले के नीचे फुल भट्टी जलती है ना। काम नहीं किया तो ऐसा आंच तेज करेंगे ना, साला ना बैठने का बनेगा ना खड़ा रहने का। इधर बस्ती में पूछताछ करने से कुछ तो सबूत जरूर मिलेगा साहब। और उधर ना अपना एक खबरी भी रहता है, उसको पूछ के देखे क्या? आज पहली बार तू काम की बात किया रे काले। नेकी और पूछ जल्दी बुला रहे उसको। नमस्ते साहब, शरीफ हूं मैं। पुलिस के सामने सब अपने आप को शरीफ ही बोलते हैं रे। मजाक करता तुम्हें? अरे साहब मेरा नाम ही शरीफ है। माजा तुम्हें इंट्रोडक्शन नहीं, इधर जो मर्डर हुआ उसका कोई जानकारी है तो बता। ज्यादा तो मालूम नहीं साहब, पर इधर बस्ती में कमला और उसका पति मनोहर कुछ दिनों से रोज रात को इधर बस्ती के बाहर भटकते रहते हैं साहब। एक दिन मैं पूछा भी लेकिन बिना कोई जवाब दिए चला गया। अबे नाइट वॉक को निकला होगा रे। अब तू मियाँ बीवी के बीच घुसेगा तो क्या बोलेंगे तेरे को, बता। अरे नहीं साहब, हाथ में कुछ छुपाया था दोनों ने। मेरे को देख के वापस लौट गया। और कुछ? नहीं साहब। ठीक है तू निकल चल। और सुन रुक, और कुछ पता चले तो बताने का। साहब वो कुछ काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था तो साले तू भी ना ले, ये रख पूरा 500 है, चल निकल अब। खबरी से कमला और मनोहर के बारे में पता चलते ही अर्जुन हवालदार काले के साथ उस झोपड़ी के बाहर पहुंचा जहां वो दोनों रहते थे। अर्जुन को पूरी उम्मीद थी यहां से कोई ना कोई पुख्ता सबूत उनको मिल जाएंगे। काफी देर तक झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कमला ने दरवाजा खोला। साहिब आप सब ठीक आए ना साहिब? इधर का ही करता साहिब? कुछ पूछताछ करना है तुम लोगों से। तेरा पति किधर है मनोहर? बुला उसको। वो तो मच्छी पकड़ने को गया साहिब, उधर समंदर मच्छी। कौन आए? भूख के मारे मेरे पेट में इधर चूहा लोग कबड्डी खेल रहा है। इसको बात करने से फुर्सत नहीं। चल जल्दी खाना लगा मेरे को। मच्छी पकड़ने गया है? झूठ बोलती है। चल गाले तलाशी ले इसके घर की। कौन है? कौन है इधर? साहिब तुम ही? क्या 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 हुआ साहिब? तलाशी क्यों? मैं कुछ नहीं किया साहिब। मैं कहाँ कुछ बोला रे? तेरी बाइक को झूठ बोली कि तू मच्छी पकड़ने गया समंदर किनारे। काले देख कुछ तो मिलेगा इधर, मेरे को ना पूरा डाउट है इन दोनों पे। नहीं 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 साहब, कुछ नहीं है इधर। सच्ची बोलता है, कुछ भी नहीं।
पता है ना इधर बस्ती में डबल मर्डर केस हुआ है, तलाशी तो करनी पड़ेगी ना रे। और अगर कुछ नहीं किया तो डरता क्यों है तुम्ही? वैसे ये शांता और पार्वती से जान पहचान थी क्या तुम दोनों की? हाँ? हो साहिब, वो सहेली था मेरा, मालूम नहीं कौन उसके साथ ऐसा किया। साथ में ही काम पे जाता था अपन। मर्डर वाले दिन मिली थी उससे? नको साहिब, उस दिन तो मैं काम पे गई ही नहीं, वो मेरे आदमी का तबीयत ठीक नहीं था ना, इसलिए। अर्जुन सर, ये देखिए, उधर जादू टोटका केला, ये लोग तो, ये सिंदूर, काला कपड़ा, हड्डी, क्या ये सब क्या चल रहा है इधर? नहीं साहब, ये तो बस ऐसे ही कोई तांत्रिक बताया था, बस उसके लिए। बाकी वो शांता और पार्वती का 56 टुकड़ा कौन किया मेरे को नहीं मालूम साहब। सर मेरे को ये मियां बीवी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। देख, तुम लोगों का अगर इस मामले से कोई लेना देना है नहीं ना, तो अभी के अभी बोल दो। अगर एक बार मामला हवालात तक पहुंचा ना, तो काला जादू करने के लायक नहीं बचोगे तुम तो। ये कमला है ना साहब, इसका दिमाग खराब है, यही किया है ये सब। मैं मना किया इसको, लेकिन इसको तो। अबे तू औरत पे हाथ उठाता, और वो भी पुलिस के सामने, साले तेरी तो। नहीं साहब, नहीं, गलती हो गया साहब। रहने दीजिए ना साहिब, वो इसका तबीयत खराब था ना, तो वो तांत्रिक मेरे को बोला पूजा करने का, सब ठीक हो जाएगा, तो मैं ये सब किया। एक मिनट रुक। हेलो सर, मैं हमसफर से शनाया बोल रही हूँ। आपके लिए सूटेबल और परफेक्ट मैच मिल गया है सर। आप बस जल्दी से जाकर अपनी डिटेल्स और सब्सक्रिप्शन फी भर दीजिए। कभी नेहा, कभी शनाया, कहाँ से लाते हैं हमसफर.com वाले इतने प्यारे प्यारे नाम और आवाज वाली लड़कियां रे? आपका और मेरा रिश्ता हो सकता है क्या मैडम? Excuse me, am I talking to ASP अर्जुन? कितनी बार पूछेंगी मैडम, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। This is Dr. रूपाली शिंदे speaking, ASP अर्जुन। जिस डेड बॉडी के आपने पीसेस भेजे थे उसकी रिपोर्ट रेडी है। फॉर सम डिस्कशन इट्स बेटर कि आप यहाँ आ जाएं। वो सॉरी मैडम, मुझे लगा कि। इट्स ओके ASP अर्जुन, लेकिन अगली बार अननोन नंबर से कॉल आने पर सामने वाले का नाम जरूर पूछ लीजिएगा। क्या असली मुजरिम को तलाश पाएगा अर्जुन? क्या मनोहर और कमला का वाकई में इन हत्याओं से कोई ताल्लुक था? सॉरी आइला, ये डॉक्टर है, आप जरा रे। अर्जुन तू तो गया रे काम से, तेरा तो जीते ही जी ऑपरेशन हो गया रे। सॉरी, कुछ कहा आपने? ऐसे बार बार सॉरी मत बोलिए मैडम, अब मुझे सॉरी वर्ड से ना प्यार हो रहा है रे, मेरा दिल खो रहा है रे। एक्सक्यूज मी, मैंने यहाँ आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्कस करने बुलाया है, किसी मुशायरे में शायरी करने नहीं। और हाँ, अगली बार केबिन में आने से पहले अंदर आने की परमिशन लीजिएगा। प्लीज हैव अ सीट। सो ASP अर्जुन काजबजे, this is the postmortem report of the victim and it's clearly showing that before murder she was tortured as some of her body parts, I mean
The private one has this kind of injuries. सर डायन बहुत जालिम किस्म की लगती है। डायन ने इतना छोटा छोटा पीस किया ना डेड बॉडी का, फिर कैसे पता चलेगा टॉर्चर किया गया है? डायन नहीं, criminal ASP अर्जुन। Some pieces of her body are quite big to check. उसके प्राइवेट पार्ट्स को देखकर कहा जा सकता है बिफोर मर्डर विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, बट उन पार्ट्स को टॉर्चर किया गया है शायद मरने से पहले तड़पने के लिए। सीरियल किलर करते हैं ना वैसे। सर ये डायन सीरियल किलर तो नहीं है ना? 1 सेकेंड, आप ये बार बार डायन? वो क्या मैडम, ये मर्डर किसी डायन ने किया है ना, तो मैं बस वही बोल रहा था। रियली डायन? और मैंने यहाँ आपको हॉरर फिल्म की स्टोरी सुनाने नहीं बुलाया, राइट? डायन, चुड़ैल, नॉनसेंस। हेलो, कहाँ खो गए आप? आपके मुंह से मैडम ये चुड़ैल, डायन ऐसे लग रहा है जैसे कैटरीना, करीना, हसीना। एसीपी अर्जुन किसी की बॉडी के 56 टुकड़े करके फेंके गए हैं। आपको मजाक सूझ रहा है? एंड वन मोर थिंग, ये पीसेस 2 अलग अलग फीमेल बॉडी के हैं। इसका मतलब बोथ आर किल्ड इन द सेम मैनर। एक्सक्यूज मी, वेयर आर यू गोइंग? लिसन एसीपी अर्जुन। काय झाला सर? कुठे जाता है? कुछ तो बोलिए। जल्दी जल्दी जीप निकाल काले। डॉक्टर रूपाली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स जानने के बाद ऐसा कुछ तो हुआ था जिसने अर्जुन को चौंका दिया था। काले के साथ अर्जुन एक बार फिर धारावी की उस झुग्गी की तरफ चल पड़ा था जहां मनोहर और कमला रहते थे। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अर्जुन उनके घर पहुंचा, घर के दरवाजे पर ताला देख उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दोबारा इधर क्यों आए हैं सर? 56 टुकड़े काले, ये बात उस मनोहर को कैसे पता? क्या बोला था वो? शांता और पार्वती के 56 टुकड़े किए थे। बराबर बोलता सर। अपुन साला डायन को क्रिमिनल समझा और ये मनोहर अपनी कमला के साथ नाक के नीचे से निकल गया। ताला तोड़ काले इधर, इसके घर से कुछ तो मिलेगा रे। इतनी आसानी से इसको नहीं जाने देगा रे मैं, शपथ बाप्पा की। सर ये खंजर सर, खून लगेला है इसके ऊपर, और ये किसी का ताबीज भी है इधर। साला जाएगा किधर रे? काले जल्दी से उस शरीफ को बोला तो, इस ताबीज पर उर्दू लिखा है रे, शायद वो बता सकता है कि ये ताबीज किसका है। जैसे ही अर्जुन को मनोहर और कमला के घर से खून में सना खंजर और ताबीज मिला, वैसे ही अर्जुन ने एक बार फिर खबरी शरीफ को वहां बुलवाया। शरीफ ने उस ताबीज को देखते ही पहचान लिया और उस पर उर्दू में लिखे अली नाम को पढ़ लिया। शरीफ ने अर्जुन को बताया इस तरह के ताबीज पास की मस्जिद के मौलवी साहब बनाते थे। साहब ये ताबीज पर तो अली लिखा है। अली नाम का एक आदमी उधर बस्ती में उस तरफ रहता है साहब। बहुत अजीब है साहब, लोग डरते हैं उससे साहब। शरीफ के कहने पर अर्जुन बस्ती के दूसरे छोर पर रहने वाले अली के घर पहुंचा, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर भी ताला जड़ा हुआ था। ये अली भाग गया लगता है सर। नहीं काले, ऐसा नहीं हो सकता रे। अगर ये लोग हाथ से निकले ना तो राठौड़ मेरी पुंगी बजा देगा रे। कुछ सोच काले, कुछ सोच। नाकाबंदी सर, धारावी के सारे रास्ते पर नाकाबंदी करना चाहिए सर। पुलिस उधर ही दबोच लेगी सालों। नहीं काले नहीं, इस केस का हीरो तो अर्जुन कचबचे ही बनेगा रे। शमशान चलना होगा। काय बोलता तुम ही सर? रात का 9 बज रहा है, इस वक्त उधर भूत लोग का पार्टी चल रहा होगा सर। जाने दो ना। मैं भी देखना चाहता हूँ रे, ये भूत लोग कैसे पार्टी करते हैं। कुछ देर के बाद अर्जुन काले के साथ धारावी के शमशान पहुंच जाता है। उसकी नजरें चारों तरफ किसी को ढूंढ रही थी। अर्जुन को शक था कि अली, मनोहर और कमला के साथ यहीं छुपा हुआ होगा। सर कोई नहीं है इधर,
चलते हैं ना सर। काले, कोई तो इधर है। किधर भागता है रे? रुक रुक, ए काले पकड़ उसको। पुलिस को चकमा देता है। हाँ? पुलिस को चकमा देगा? हाँ? कुत्ता धावा साला, पुलिस से होशियारी करता है रे? हाँ? सर ये अली इधर छुपेला था सर। नहीं साहब, काई गिला नहीं, निर्दोष है साहब, छोड़ दो। शपथ साहिब कुछ नहीं किया। चुप, औरत पे हाथ नहीं उठाता रे मैं, एकदम चुप। और तू साला निर्दोष आया? इधर शमशान में क्या पार्टी करने को आया था? हाँ? चल तेरा पार्टी तो अब मैं हवालात में करवाऊंगा। चल चल। काले और अर्जुन ने मनोहर, कमला और अली को शमशान से गिरफ्तार किया और सीधे पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। मनोहर और कमला पूरी तरह घबराए हुए थे, लेकिन अली इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करने वालों में से नहीं था। साहब कुछ नहीं किया साहब, जाने दो ना। अभी नाटक नहीं रे, सारा स्टोरी सीधा सीधा बता मेरे को। क्या क्या किया, क्यों किया, फुल डिटेल चाहिए मेरे को। साहिब कुछ नहीं किया साहिब, जाने दो ना साहिब। मेरी भाई को सही बोलती है साहब। मालूम क्या, उधर बाजू वाले लॉकअप में एक इंस्पेक्टर खातिरदारी कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं खातिरदारी करने लगा तो उसके बाद मैं राठौड़ सर की भी नहीं सुनूंगा। लेकिन अगर मैं बोला ना तो इंस्पेक्टर तुम लोगों को मार मार कर ऐसी चमड़ी उठेरेगा कि सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा, समझे? नहीं साहब मैं बताता है साहब वो अली साहब वो बोला पैसे कमाने को, जादू टोटका करने का, मानव बलि चढ़ाने को। तो मैं और कमला वो शांता और पार्वती को घर बुलाया और उसके बाद क्या रे, क्या किया उसके बाद? टाइम नहीं है, बोल। मी सांगतो साहिब, मी सांगतो। मैं बताती साहिब। उधर अली और हम सब मिलकर शांता और पार्वती को रस्सी से बांध दिया साहिब। फिर वो अली बोला उनका कपड़ा उतारने को और उनको ऐसे तड़पने को साहिब। वो खंजर उनके शरीर में डालने का साहिब, जब तक वो मर नहीं गया। कैसा हो रहा तेरे तू? हाँ, दया नहीं आई तेरे को? टुकड़ा क्यों किया? हाँ बोल, ये बॉडी काटने का क्या? वो इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं सर। अली अपना बयान देने को रेडी है। अली भाई क्या बोलता तुम्ही? क्यों किया रे लेडीज लोग का टुकड़ा? मजा आता है मेरे को जब कोई तड़पता है ना, मजा आता है। वो मनोहर पैसा कमाना मांगता है, इधर मच्छी पकड़ के कितना कमाता रे। पापा रे, ये लोग लेडीज का मांस भी खाए रे? जानवर भी ऐसा नहीं करता। अबे जानवर नहीं, मैं जादू से लोगों का तकलीफ दूर करता हूँ रे। इंस्पेक्टर छोड़ मुझे, नहीं तो इस पुलिस थाने में आग लगा देगा मैं। साला तेरी तो आग लगाएगा मैं, आग लगाएगा इधर। ये केस बहुत ही अजीबोगरीब था, लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाला अली, कमला और मनोहर के बयान लेने के बाद उन तीनों पर मुकदमा दायर किया गया। 2 औरतों की इरादतन हत्या के जुर्म में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। एएसपी अर्जुन ने अपने करियर के पहले केस को बखूबी सॉल्व किया था। Good morning, sir. This is Priya calling from Gajbandhan.com. May I know, sir, आपको किस तरह की लड़की अपनी लाइफ पार्टनर चाहिए? हम आपके लिए अच्छे से अच्छा मैच सर्च करेंगे सर। लड़की तो अब अपन को जच गई है प्रिया जी, मैच तो उधर ही मिलेगा अपना। बाकी और साउंड इज लाइक हनी बी। अज्जू, नागपुर वाला मौसी ने एक रिश्ता भेजा है, एकदम मिलवा अज्जू। लड़की से मीटिंग में फिक्स करती तेरी। अपने करियर का पहला बड़ा केस सॉल्व करने के बाद अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद इसलिए
वो बड़ी ही आसानी से आई के कहने पर उस लड़की से मिलने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन खुद भी कहां जानता था कि उसकी मुलाकात वहां उसकी जिंदगी से जुड़े एक खास शख्स से होने वाली थी। अर्जुन अपनी आई के साथ उस लड़की से मिलने पहुंचा जिसका रिश्ता उसकी नागपुर वाली मौसी ने बताया था। अर्जुन की मौसी नागपुर से एक शादी अटेंड करने के लिए मुंबई आई थी और वो लड़की भी इसी शादी में आई हुई थी जिसके साथ मौसी अर्जुन का रिश्ता करवाना चाहती थी। आई तू इधर लड़की देखने को आई है या मेरा लगन करवाने को रे? इधर तो बैंड बाजा शहनाई सब पहले से ही अवेलेबल है रे। कितनी बोलता हज्जू, चुप बस। हाँ, बहुत बड़े लोग हैं। लगन का व्यवस्था देख हज्जू, एकदम फिल्मी स्टाइल। हाँ, पढ़ाई में ऐसे लगन नहीं करना चाहता रे। अरे थोड़ा टाइम चाहिए ना मेरे को। चुप, मशकरे नहीं, कभी तो सीरियस हो जाया कर हज्जू। उसी वक्त कुछ लोगों ने वहां आकर लोगों को एक तरफ हटाना शुरू कर दिया। रास्ते में खड़े लोगों और इधर उधर बिखरी कुर्सियों को एक तरफ करके किसी के आने के लिए रास्ता खाली करवा रहे थे। उन लोगों का कहना था कि कोई मिनिस्टर साहब शादी में आ रहे थे और उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद लोगों की भीड़ को एक तरफ किया जा रहा था। आई तू तो बोली वो मौसी के रिश्तेदार का लगन हो रहा है इधर, अभी ये मिनिस्टर किधर से आ गया? तू भी ना आई, लगता है गलत एड्रेस पर ले आई मेरे को। मालूम नहीं रे अज्जू, कौन सा मिनिस्टर है, इधर काहे को आया? मौसी बोला कि वो इधर ही इंतजार करेगी लड़की के साथ। अज्जू चल घर चलते हैं। मला वरी वटात नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है अज्जू। चल चलते हैं। मिनिस्टर अजीत पाटिल को उस शादी में देखते ही आई के होश उड़ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट नजर आने लगी। तबीयत खराब होने का बहाना करके आई अर्जुन को लड़की से मिलवाए बिना ही वहां से चलने के लिए कहने लगी। लेकिन तभी अर्जुन की नजरें सामने से आती हुई रूपाली पर अटक जाती हैं। गुलाबी रंग का सलवार कमीज पहन रूपाली के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन उसे देखकर अपने होश खो बैठा और बस उसे देखता ही रह गया। हेलो भाऊ, हटिए। अरे बप्पा, इको येत नहीं का, सुनता नहीं का है? ओ भाऊ, अगर मैडम का एक्सरे कर लिया हो तो मुझे रास्ता दे दे रे बाबा, मिनिस्टर का नाश्ता ले जाने में देरी हो रही है। नहीं, मेरा मतलब हाँ। एक मिनट भाऊ, ये मिनिस्टर साहब इधर लगन में? अरे हाँ, जिसका लगन है ना उसका दूर का रिश्तेदार है अजीत भाऊ। अरे अभी हटो ना, देर हो रही है। मिनिस्टर का तो समझ आया, लेकिन रूपाली मैडम? पापा काय झाला, कहीं चाहिए तो लड़की नहीं जिसके साथ मौसी अपना सेटिंग करवाना चाहती है। वाह अर्जुन वाह, तेरी तो निकल पड़ी। आई रे आई, सुन तो आई। कुठे रहिला सज्जू, चल अभी इधर नहीं रुकना, चल। देखना आई, क्या मस्त लगन का माहौल है। अभी इतनी दूर आया तो लड़की से मिलके चलते हैं ना। वैसे आई तू ठीक बोली अब रे, मेरे को लगन कर ही लेना चाहिए। एक मिनट आई, काले हर समय रॉन्ग टाइम एंट्री। सर बड़े सर आपको बुला रहे हैं सर, लड़की का मामला है सर, जल्दी आने का। वही तो काले मैं बोलता, काले लड़की का मामला है रे। ये तेरे बड़े सर को ना चैन नहीं रहे, आता हूँ। अर्जुन उस शादी में रुककर रूपाली से मिलना चाहता था। रूपाली के वहां होने से अर्जुन को लगा शायद रूपाली ही वो लड़की है जिससे उसकी मौसी उसे मिलवाना चाहती थी। लेकिन डीएसपी राठौड़ के बुलाने पर अर्जुन को रूपाली से बिना मिले ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ा।
कुछ देर के बाद अर्जुन डीएसपी राठौड़ के कैबिन में पहुंचा। So, कच बजे, how things are going on? मुंबईकर्स आर बिजी इन वेडिंग सीजन, राइट? तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मतलब इरादा है भी या नहीं? क्या सर, ये बात पूछने के लिए आपने मेरे को इधर बुलाया? अभी आप नहीं बुलाते तो मेरी भी लगन की तैयारी हो रही होती सर। जोक्स अपार्ट एसपी अर्जुन, एक्चुअली इलेक्शंस सर पर हैं और मैं आपको कुछ दिन के लिए मिनिस्टर अजीत पाटिल की सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहा हूँ। 1 सेकेंड, मिनिस्टर साहब का ही कॉल है। यस सर। नो सर, एएसपी अर्जुन, उसने अभी मुंबई पुलिस ज्वाइन किया है सर। ही इज कैपेबल सर। ओके सर, आई विल सेंड शिंदे। सर, वो नवी मुंबई के एक रेस्टोरेंट से कोई फोन करके बोला सर, उधर फ्रिज के अंदर एक जवान लड़की का बॉडी मिला है सर। व्हाट? यस सर, वो फोन करने वाला बताया सर। व्हाट्स गोइंग ऑन? अर्जुन, फटाफट क्राइम सीन पर पहुंचो और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। लेकिन सर, वो मिनिस्टर साहब, उनकी सिक्योरिटी, आई वॉन्ट केयरिंग हिम सर। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ पॉलिटिशियन टू प्रोटेक्ट पुलिस। मेरा मतलब है पुलिस प्रोटेक्टिंग पॉलिटिशियन सर। I will handle that, and he don't want you to take care of him. I mean for his security. Damn, your English is pathetic, Arjun. Why don't you take classes? Anyways, just start investigation and report me fast. सर, जय हिंद सर। अर्जुन एक बार फिर हवालदार काले के साथ इस भयानक हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ा। आखिर क्यों किसी ने एक लड़की को मारकर उसकी बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था? कौन थी वो लड़की और किसने किया था उसके साथ ये सब? इन सवालों के जवाब की तलाश में अर्जुन उस रेस्टोरेंट पहुंचा जिसके फ्रिज में लड़की की डेड बॉडी मिली थी। काले, ये तेरे को क्या लगता है रे? ये फ्रीजर के अंदर बॉडी रखने का क्या एंगल है रे? कोई गरम दिमाग का लड़की होएगा सर। मर्डर के बाद किलर उसका खोपड़ी ठंडा करने को उधर रखा होगा। वो देखिए सर, वही होटल है जिधर बॉडी मिला है। हटिए आप लोग। साला किसने देखा बॉडी पहले? मैंने देखा। मैं यहाँ रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। सुन, अपने नाम के साथ साथ ना सब कुछ डिटेल में बताने का। किसका रेस्टोरेंट है ये? मालिक कुत्ते आए? सर, मेरा नाम राकेश है। आज रेस्टोरेंट अभी दोपहर में खोला तो मैं जैसे ही किचन में गया, फ्रिज खोला तो ये लड़की की डेड बॉडी निकली सर। मालिक कौन है इसका? वो श्रीकांत सर, वो श्रीकांत। उनके घर में आज रात को शादी है ना सर। हाँ, उनके भतीजे की। तो आज वो आए नहीं है सर, इसलिए रेस्टोरेंट भी देर से खोला मैंने। चाबी किसके पास होती है यहाँ की? एक मेरे पास और एक श्रीकांत सर के पास होती है। इस लड़की को पहचानता है तू? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा मैंने इसको। काले, पोस्टमार्टम टीम को कॉल कर लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज सबसे पहले। और ये तू श्रीकांत सर का एड्रेस दे मुझे जल्दी, फोन नंबर सब कुछ जल्दी भेज। सर, रिया बनर्जी नाम का एक लड़की का मिसिंग रिपोर्ट है। उसका फैमिली इधर पुलिस स्टेशन में है सर। आपको फोटो भेजा है सर। मैं चेक करता है अभी। काले, ये लड़की का नाम तो रिया बनर्जी है रे। इसका फैमिली उधर पुलिस स्टेशन में आया था मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज करवाने को। हाँ, बराबर बोलता है सर। ये तो फोटो वाला ही लड़की है। कौन मारा होगा सर इसको? तू इधर संभाल काले, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इसकी फैमिली से पूछताछ करनी पड़ेगी रे। सर, वो उधर रिया बनर्जी का आई बाबा बहुत परेशान है सर। मैं आपको फोटो भेजा क्योंकि मुझको डाउट था सर। सर, वो लड़की रिया बनर्जी है क्या? देवा, उसका आई बाबा को शक्ति देना रे। हमारा रिया सर कल रात से फोन नहीं उठा रहा। कुछ दिनों से बहुत सैड था। हम कल रात को कोलकाता से उसको मिलने आया सर, लेकिन वो अपना फ्लैट पर नहीं सर। कुछ करो सर, कुछ करो। हमारी बेटी इधर फ्लैट लेके रहता था सर। कुछ दिनों से स्ट्रेस में था सर। कुछ बता सकते हैं आप अपनी बेटी रिया के बारे में? मतलब मेरा इधर दोस्त के साथ ही रहती होगी ना? कोई बॉयफ्रेंड या कोई लफड़ा तो नहीं है?
कुछ पूछा मैं आप लोग को? पुलिस और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाने का। बीमारी और जुर्म ना दोनों ही जिंदगी को खत्म कर देता है। वो कविश हमारी रिया का दोस्त, I mean बॉयफ्रेंड, एक बार वो बताया था मुझे। She wanted to get married to him. इस कविश से बात हुई आपकी? नहीं सर, उसका फोन स्विच ऑफ है। अमी चिंतित अच्छी सर, किधर गया रिया? रिया बनर्जी के पेरेंट्स की पूछताछ करने के बाद अर्जुन को उसके बॉयफ्रेंड कविश के बारे में पता चला। कविश का फोन स्विच ऑफ आना शक की सुइयों को उसकी तरफ घुमा रहा था। हो सकता था इस मर्डर का कविश से कोई लेना देना ना हो, लेकिन अर्जुन के लिए अब कविश तक पहुंचना जरूरी हो गया था। रिया के पेरेंट्स के साथ जब अर्जुन रिया के फ्लैट पर पहुंचा तो उसे पता चला पिछले कई दिनों से रिया अपने फ्लैट पर आई ही नहीं थी और बिल्डिंग के गार्ड ने आखिरी बार उसे एक लड़के के साथ बाहर जाते देखा था। अर्जुन को शक ही नहीं, यकीन था ये लड़का और कोई नहीं कविश ही होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रिया के फ्लैट से कविश के बारे में एक छोटा सा भी सुराग पुलिस को हासिल नहीं हुआ। क्या था रिया के मर्डर का सच? कौन था कातिल? Eight. पप्पा, वो अजित पाटिल का है आलस। अजू को कॉल करती हूँ। मजा मोबाइल कुठे आहे। खाई जलाई, अभी इधर मैं जरूरी काम में बिजी है रे, तेरे को बाद में कॉल करता हूँ। अजू सुन, वो मिनिस्टर अजित पाटिल, तू मिला क्या उसको? भाई मैं छोटा मोटा पुलिस वाला है रे, और वो बड़ा मिनिस्टर, वो काय को मिलेगा मेरे को रे। भाई तू भी ना मस्करी करती रहती है। चल अभी फोन रख। अजू सुन ना। सर मैं वो लड़की का डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है सर। वैसे सर अभी फिर से डॉक्टर रूपाली से मिलने को जाएगा तो मेरे को भी साथ में ले चलना ना सर। काले सॉरी सर। भाभी है रे तेरे को नहीं लेकर जाएगा तो किसको लेकर जाएगा मैं? हाँ अभी देख, तू एक्सपीरियंस है, मतलब शादीशुदा है ना। हाँ तो तेरी हेल्प तो चाहिए होगी ना। जैन सर, वो लड़की रिया बनर्जी के केस में क्या प्रोग्रेस है अर्जुन? इलेक्शन इज ऑन द हेड एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन अस। अपडेट मी फास्ट। डीएसपी राठौड़ के पहुंचने पर अर्जुन उसे बताता है कि रिया के फ्लैट की तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और इस वक्त अर्जुन हवालदार काले के साथ उस रेस्टोरेंट मालिक के घर के लिए निकल रहा था जहां रिया की बॉडी मिली थी। ये सुनते ही डीएसपी राठौड़ ने अर्जुन को हिदायत देते हुए कहा कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की जरूरत थी। रिया का मोबाइल फोन अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था और उसके बॉयफ्रेंड कविश के बारे में भी पुलिस को सिवाय उसके नाम के कुछ नहीं पता था। एएसपी अर्जुन अब श्रीकांत से मिलने के लिए मुंबई के पास वसई गांव के लिए निकल पड़ा था।
कुछ ही देर के बाद एएसपी अर्जुन और श्रीकांत आमने सामने थे। अरे क्या हुआ कचबजे सर, इधर आने का तकलीफ क्यों किया? अब उनको उधर बुला लेता ना। वैसे आज ना कुछ जरूरी काम से अपने को जाने का है, तो जो भी बात है ना जल्दी बोलने का। अबे तेरा रेस्टोरेंट में एक लड़की का डेड बॉडी मिला रे श्रीकांत, और तेरे माथे पर शिकन तक नहीं है। मैं जान सकता हूँ तू ऐसे सिचुएशन में इतना जस्ट चिल कैसे रे? अरे अब बड़ा रेस्टोरेंट है ना साहब, जितना बड़ा बिजनेस उतना दुश्मन लोग। अरे निकाला होगा कोई दुश्मनी, मैं करेगा ना इस मैटर को सॉल्व। पन बोला ना आज अपन के रिश्तेदार का लगन है, उधर जाने का इच्छा है। सुन रहा है काले, एक जवान लड़की का डेड बॉडी इसके रेस्टोरेंट में मिला, लेकिन इसको लगन में जाने का है। बेटा ऐसे तो मैं नहीं जाने देगा तेरे को। श्रीकांत ने मिनिस्टर अजित पाटिल को कॉल किया और अजित पाटिल के कहने पर ना चाहते हुए भी डीएसपी राठौड़ को अर्जुन से कहना पड़ा कि वो श्रीकांत को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के जाने दे। एक शातिर मुस्कुराहट अपने होंठों पर लिए श्रीकांत जैसे पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए वहां से निकल गया, और अर्जुन अब ये नहीं समझ पा रहा था कि इस केस में किस तरफ आगे बढ़ा जाए। तभी पुलिस स्टेशन से दूसरे हवालदार ने कॉल करके अर्जुन को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद उसे इस केस की अगली कड़ी नजर आने लगी। काय झाला सर? ये पूछ काले की क्या नहीं हुआ। ये श्रीकांत ना बचने वाला नहीं है सर, लेकिन बड़े सर ने बोला ना उसको जाने देने का। पावरफुल लगता है सर, इसको फिर से छेड़ा तो अपन को चैन से जीने नहीं देगा ये। अर्जुन कचबजे अगर एक बार ठान लेना काले, तो अक्खा पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ जाएगा रे। और अब तो मैं राठौड़ सर क्या वो पाटिल की भी नहीं सुनेगा रे। जीप निकाल काले, स्टोरी बहुत फिल्मी है रे। पन सर हुआ क्या? जिस रेस्टोरेंट में रिया बनर्जी का डेड बॉडी मिला ना, उसका मालिक कौन? श्रीकांत सर। श्रीकांत शीकरे काले, पूरा नाम बोलने का। और वो लड़की का बॉयफ्रेंड कौन? कविश सर। सरनेम तो अपन को मालूम नहीं सर। कवि सीकरे काले, कवि सीकरे। अब दो सीकरे एक ही लड़की से ऐसे तो जुड़े हुए नहीं हो सकते ना। चल काले चल, सीकरे खेलते हैं रे। साहब, मैं चाय वाला साहब। अरे साहब, आप वो पिछले 2 महीने का पैसा नहीं दिया चाय का, अभी दे देता तो। अबे रॉन्ग टाइम एंट्री। इधर साला फिल्म का विलन भागा जा रहा है और तेरे को चाय के पैसे की पड़ी है। चाय पे मिलता हूं ना, ऐसी भी क्या बेचैनी है? थोड़ा तो पेशेंस रखना। एक्सक्यूज मी, एएसपी अर्जुन, डॉक्टर रूपाली स्पीकिंग। क्या बोल रहे थे आप अभी? एनीवेज, दैट गर्ल रिया बैनर्जी, हर रिपोर्ट्स आर हियर। सॉरी मैडम, आपको मेरी याद कैसे आई? व्हाट नॉनसेंस एएसपी अर्जुन, रिया की रिपोर्ट्स बताने के लिए कॉल किया है मैंने। आपकी याद, व्हाटएवर। ओके मैडम, समझा अभी। आई रियलाइज नथिंग। मेरा मतलब एवरीथिंग। मेरा मतलब समथिंग। योर इंग्लिश एएसपी। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिया को अर्ली मॉर्निंग, आई मीन आज सुबह ही अराउंड 5 o'clock गला दबाकर मारा गया है। एंड देयर आर नो अदर इंजुरीज ऑन हर बॉडी, so there are chances that murderer is known to the victim, as I cannot see any signs of struggle before her death. वैसे आपकी ना इंग्लिश बहुत अच्छी है मैडम, एकदम राजधानी के माफिक। सर। Thank you ASP. I wish I could say the same for you. भाभी का कॉल आया है ना सर। समझदार हो गया रे काले तू। चल अभी श्रीकांत क्या लगन का लड्डू खाकर आते हैं रे। चल। अर्जुन काले के साथ वसई गांव में ही श्रीकांत के उस रिश्तेदार के यहां पहुंचा जहां श्रीकांत के भतीजे की शादी हो रही थी। घर के बाहर बेहद खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था, कविश संग दीपा। कविश का नाम दुल्हे की जगह देखते ही अर्जुन को यह केस सुलझता हुआ सा नजर आने लगा। कविश सिकरे यानी रिया बनर्जी का बॉयफ्रेंड। रिया की मौत के कुछ घंटों बाद ही उसका दूसरी लड़की से शादी करना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। अर्जुन ने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर नजर डाली जिस पर लिखा हुआ था पुरुषोत्तम सिकरे। जैसे ही अर्जुन ने काले के साथ घर के अंदर कदम रखा,
वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। शादी के माहौल में इस तरह अचानक पुलिस के आ जाने से लोग घबरा गए थे, लेकिन अर्जुन को वहां देखकर श्रीकांत सिकरे बौखला उठा। अरे क्या सर, डीसीपी साहब का कॉल आने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? है? लगता है नौकरी से मोहब्बत नहीं है। सही टाइम पे सही वर्ड यूज किया रे तू श्रीकांत। मोहब्बत, मामला मोहब्बत का ही चेहरे, पर प्रॉब्लम मालूम है क्या है? साला स्टोरी का हीरो ही गायब है, लेकिन मैं भी एसीपी अर्जुन आज तो इधर से हीरो को लेकर ही जाएगा मैं। अर्जुन ने कविश शिकरे को वहां ढूंढ ही लिया। उसी रात कविश की शादी दीपा नाम की एक लड़की के साथ होने वाली थी। अर्जुन के ये पूछने पर कि कविश का रिया के साथ क्या कनेक्शन था, कविश ने उसे बताया वो रिया बनर्जी नाम की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन कुछ महीने पहले उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद से उसे रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी दौरान कविश के फोन पर बार बार आ रहे कॉल्स की वजह से एएसपी अर्जुन का उस पर शक और गहरा हो गया। एक तरफ पुलिस की आईटी टीम रिया के फोन की लोकेशन लगातार सर्च कर रही थी और दूसरी तरफ अर्जुन के दोबारा श्रीकांत से पूछताछ करने पर डीएसपी राठौड़ ने उसे जल्द से जल्द वसई गांव से वापस आने को कहा। अर्जुन कविश के घर से बाहर तो आ गया, लेकिन इतनी आसानी से वो अब कविश को छोड़ने वाला नहीं था। अर्जुन हवलदार काले के साथ कविश के घर के पिछले हिस्से में छुपकर वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रहा था। अभी कुछ ही देर बीती थी, तभी अर्जुन को घर के पिछले दरवाजे से कविश की उम्र के 2 लड़के अंदर जाते हुए दिखाई दिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी, जैसे वो खुद को सबकी नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। सर ये लोग ऐसे चोर के माफिक इधर क्यों आ रहे हैं? काले, इस कहानी में ना ट्विस्ट बहुत है रे अभी। तू देख, कुछ तो होएगा इधर। वो देख, कविश का बाप ये इधर क्या कर रहा है रे? काले और कविश ने देखा उन दोनों लड़कों ने कविश के पिता पुरुषोत्तम सिकरे को एक पैकेट दिया और दोनों घर के अंदर चले गए। एएसपी अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर वो क्या करे। तभी हवलदार काले के मोबाइल पर एक मैसेज आया। रिया के मोबाइल की लोकेशन बीती रात मुंबई के गोरेगांव के एक अपार्टमेंट की है। यह अपार्टमेंट कविश सिकरे के नाम पर रेंट पर लिया गया था। सर ये देखिए, अपना टीम को एकदम पक्का सबूत मिला है सर। ये कविश ऊंची चीज है सर। अगर ये ऊंची चीज है ना, तो मैं भी कचबजे है रे। देखना कैसे कुत्ते की तरह इसकी खींच के लेके जाएगा मैं इसको इधर से। काले, आज तेरे को चोर बनने कह रहे हैं। क्या मस्करी करता है सर? तो पुलिस वाला चोर क्यों बनेगा सर? काले, अब ये पुरुषोत्तम सिकरे ये जो पीछे वाले कमरे में पैकेट रख के गया ना, इसमें ये लड़के लोग कुछ तो गड़बड़ लाए रहे। तेरे को उधर जाने का और वो पैकेट लेके आने का है। भाई शपथ, ये राठौड़ सर ने नहीं रोका होता ना, तो इस कविश की बारात तो मैं ही निकालता रहे। अर्जुन के कहने पर काले दबे पांव उस कमरे में जाता है और वहां से वो पैकेट लेकर आता है। उस पैकेट को खोलते ही अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपराधी सामने था, बस अब ये जानना था कि आखिर उसने अपराध को अंजाम कैसे दिया।
कविश ही स्टोरी का हीरो भी है और विलन भी है ना सर। वो कविश और उस लड़की के फोन का लोकेशन सर, वो काफी है ना उसको पकड़ने के लिए। काले पिछले 2 घंटा में राठौड़ सर मेरे को 20 मैसेज किया रे, और इस कविश के गोरेगांव वाले फ्लैट पे अपना टीम भेजा ना, ये तो उनको मालूम ही नहीं। अगर उधर से कुछ नहीं मिला ना तो कुछ नहीं बचेगा करने को। मेरे को लगता है अब उनको चलना चाहिए सर इधर से। ये मिनिस्टर लोग के आगे पुलिस की क्या चलती है। लगातार पॉलिटिकल प्रेशर के चलते अर्जुन श्रीकांत, पुरुषोत्तम और कविश से चाहते हुए भी आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा था। उधर कविश के गोरेगांव वाले फ्लैट पर भी पुलिस की टीम अभी तक ऐसा कुछ नहीं ढूंढ पाई थी जिससे कविश के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत साबित हो सके। एक बार फिर डीएसपी राठौड़ ने अर्जुन को कॉल करके वसई गांव से वापस आने के लिए कहा, क्योंकि श्रीकांत के आदमियों को पता चल गया था कि अर्जुन अभी भी गांव में ही था। अब अर्जुन के पास वहां से वापस आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। हताश होकर जैसे ही उसने काले से वापस चलने के लिए जीप स्टार्ट करने को कहा, तभी उसका फोन एक बार फिर से बज उठा। रूपाली मैडम। हेलो मैडम। एएसपी अर्जुन, एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना भूल गई थी मैं। एक्चुअली मर्डर से कुछ घंटे पहले लड़की का किसी के साथ फिजिकल रिलेशन हुआ था। नॉट फोर्सफुली, बट यस, शी वाज विद समवन। थैंक यू मैडम। हाँ, काहे? जल्दी भेजने का? नहीं, अभी अपन सर के साथ इधर ही छे। काहे जाला काले? सर वो उधर कविश के फ्लैट से लड़की का कपड़ा मिला सर, उधर गद्दे के अंदर छुपाया था सर। और उधर गार्ड ने बोला कि सुबह सुबह कविश को बिल्डिंग से निकलते हुए देखा है। चल काले चल, आज तो लगन का लड्डू खाएंगे रे, कविश का बारात में नाचेंगे रे हम दोनों। चल रे काले चल। बोले तो आशिक की बारात जरा झूम झूम के निकाले रे। आला रे गज बजे। और इस तरह से आखिर में अर्जुन को कविश के खिलाफ कुछ ठोस सबूत मिल ही गए। अर्जुन ने अपनी टीम को उन सबूतों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए कहा। श्रीकांत, पुरुषोत्तम, कविश और उन दोनों संदिग्ध लड़कों को अर्जुन अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आया। ये लड़के कोई और नहीं बल्कि कविश के चचेरे भाई थे। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे डीएसपी राठौड़ ने कॉल पर मना किया था, क्योंकि डीएसपी राठौड़ मिनिस्टर के साथ थे। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि डीएसपी राठौड़ अर्जुन को मैसेज करके कविश को घसीटकर थाने लाने की इजाजत दे चुके थे, और ये बात वो मिनिस्टर अजित पाटिल के सामने नहीं लाना चाहते थे तब तक जब तक कविश और उसके साथी गुनहगारों को पकड़ा नहीं जाता। इंस्पेक्टर, तुम्हें बरोबर केले नहीं। अरे सही नहीं किया तूने। इंस्पेक्टर नहीं रे, एएसपी अर्जुन कजबजे। अरे मैं आपसे कह चुका हूँ कि उस रिया बैनर्जी के साथ मेरा 3 महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। मुझे नहीं पता वो कैसे मरी। अगर तेरा 3 महीने पहले रिया बैनर्जी के साथ ब्रेकअप हुआ तो पिछले कुछ दिनों से रिया तेरे फ्लैट पर क्या कर रही थी रे? हाँ? और कल रात को उसके साथ लूडो खेलने गया था तू? मौजा मुलगा निर्दोष है, वो कुछ नहीं किया। और वो छोकरी वो हमारी जात की नहीं थी। मैंने बोला मेरे बेटे को उससे दूर होने को। तो कौन किया रे? तेरा बेटा कल रात से उधर खुद का लगन छोड़ के क्या कर रहा था उस जगह? देखिए सर, मैंने कुछ नहीं किया है। और आप ऐसे ना मेरी फैमिली को यहाँ नहीं रख सकते हैं। वैसे भी सबूत क्या है आपके पास? काले सबूत पेश कर रहे काले, अपना हीरो सबूत मांग रहा है। एएसपी अर्जुन ने एक एक करके कविश के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे। अब उसकी कविश से सवाल जवाब करने की बारी थी। फ्लैट के मैट्रिसेस के अंदर से मिले रिया के कुछ कपड़ों से लेकर कविश के घर आए उन 2 लड़कों यानी कविश के कजिन्स के पास से मिले बॉक्स की ज्वेलरी तक, कविश और रिया के मोबाइल की लोकेशन और बिल्डिंग के गार्ड के बयान तक बहुत कुछ था एएसपी अर्जुन के पास। लेकिन अब कविश के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था, नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। सच अब अपने आप सामने आने वाला था। मुंह खोल ही रहो, नहीं तो मैं कुछ और खोल देगा ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी रे तेरे को। हाँ देखिए, मेरे कहने पर ही वो उस लड़की को रास्ते से हटाया। लगन किया था उसने मेरे बेटे के साथ, मंदिर में छुपकर। न जात न बिरादरी
समाज में ना कोई इज्जत नहीं रह जाती हमारी अगर ये उसको बहू बना कर लाता। गलती हो गई सर, मारना नहीं चाहता था मैं उसको, लेकिन सॉरी सर, सॉरी। मेरे को कहानी सुनने का है, ये सॉरी वॉरी ना तू तेरे ही पास रख, समझा? काले इसका बयान रिकॉर्ड कर रहे, अपना हीरो स्टोरी सुना रहा है। चल शुरू कर। मैंने और रिया ने चुपके से 2 साल पहले शादी कर ली थी। हम लोग लिव इन में रहते थे। फिर इधर घर वालों ने मेरी शादी किसी दीपा से करवाने को बोला, तो मैंने उनको रिया के बारे में बताया, लेकिन मैंने इजाजत नहीं दी। मालत सहन होत नहीं एक दूसरे जात की लड़की मेरे घर की बहू बने। आगे बोल, क्या किया रे तू लड़की के साथ? हाँ, मेरी एंगेजमेंट हो गई सर दीपा के साथ, और मैंने ये सच रिया से छुपाया। आज मेरी दीपा के साथ शादी होनी थी। रिया और मेरे एक कॉमन फ्रेंड ने कल रिया को मेरी शादी की रस्मों वाली पिक्चर्स भेज दी। रिया मुझे लगातार कॉल कर रही थी सर। तू लड़की को मारा क्यों रे? उसने मेरे को धमकी दी सर कि वो मेरी शादी में आ जाएगी और मेरी उसके साथ शादी होने का सच सबको बता देगी। तो तू उसको रोकने का ट्राई किया और वो नहीं माना तो तू उसको तड़पा दिया, सही बोला ना मैं? जी सर। अर्जुन ने जब कविश से मर्डर के बारे में डिटेल में बताने को कहा तो कविश ने उसे बताया कि रिया के मर्डर का प्लान उसी वक्त तय कर लिया था जब कविश के बाप पुरुषोत्तम को पता चला कि वो शादी में आकर बखेड़ा खड़ा करने वाली थी। शादी से 1 रात पहले कविश रिया से मिलने पहुंचा। रिया उससे बहुत नाराज थी। कविश ने जैसे तैसे अपनी बातों में उलझाकर रिया को मना लिया। उन दोनों के बीच उस रात शारीरिक संबंध भी बने। कविश की बातों पर भरोसा करना रिया की सबसे बड़ी और उसकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि रिया के गहरी नींद में जाते ही कविश ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने कजिन भाइयों को बुलाकर रिया की बॉडी को अपने चचा श्रीकांत के रेस्टोरेंट तक पहुंचाया और खुद वापस अपनी शादी के लिए वसई गांव पहुंच गया। कविश के कजिन्स उस बॉडी को ठिकाने लगा दे, लेकिन उससे पहले ही रेस्टोरेंट में काम करने वाले राकेश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल उस दिन शादी की वजह से रेस्टोरेंट बंद रहने वाला था, लेकिन किसी काम की वजह से राकेश वहां पहुंचा और रिया की डेड बॉडी रेफ्रिजरेटर से बाहर आ गई। वेल डन अर्जुन, दिस केस वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट द सिचुएशंस वर रियली टफ। लेकिन जिस तरह तुमने हिम्मत दिखाई, आई रियली अप्रिशिएट यू। सर यू लाइक मी सर? सही बोलता ना मैं? नो नॉट एट ऑल, आई मीन यस एज अ कॉप आई लाइक यू अर्जुन। गुड जॉब, कीप इट अप। एक बार फिर एएसपी अर्जुन ने अपने आप को साबित किया था। कविश को रिया के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई और उसके कजिन्स भाइयों को डेड बॉडी को छुपाने और सबूत मिटाने के जुर्म में 10-10 साल की सजा सुनाई गई। रिया की हत्या की साजिश और कानून से सच छुपाने के जुर्म में श्रीकांत और पुरुषोत्तम को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। बड़ी ही बहादुरी के साथ बिना किसी से डरे एएसपी अर्जुन ने रिया बनर्जी को इंसाफ दिलवाया था। अज्जू, कोई गुलाबी सलवार कमीज वाला लड़की देखा तू? उधर मौसी बोला कि वो लड़की ना लगन में गुलाबी रंग का सलवार कमीज में आया था। क्या बोलती तुम ही आई? गुलाबी सलवार कामी जी। और आई तू क्या किया रे? तेरा तबीयत उधर ही खराब होना था, मैं देखा ना आई। बोल मौसी को लड़की पसंद आई है मेरे को, लगन का डेट निकाले बोल। सच्ची अज्जू, तू करेगा लगन? ओ आई करेगा ना, जरूर करेगा। क्या बोलते सर? सीधा लगा ना, बहुत फास्ट है सर तुम्ही। अपनी तो निकल पड़ी रे काले। पप्पा मैं आता, पप्पा तेरे दर्शन को। आला रे गज बजे।
मुंबई शहर में हुए एक लड़की के दर्दनाक मर्डर को एएसपी अर्जुन ने बड़ी ही होशियारी से सुलझा लिया था। लेकिन अर्जुन, जो इस वक्त इस केस के सुलझ जाने से बेहद खुश था, उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुंबई की एक चौल में इस वक्त एक भयानक अपराध होने वाला था। एक और जिंदगी मौत की भेंट चढ़ने वाली थी। ये अपराध इंसान की हवस का एक जीता जागता उदाहरण बनने जा रहा था। किस तरह शरीर की भूख एक इंसान को हैवान बना देती है। हम बचे, कब बचे, अभी बचे, अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे कच्चे बचे। ए मायना रानी, जरा बात तो सुनो। आज बहुत काम किया, शरीर में ना दर्द हो रहा बा। अरे इतना दूर काहे लेटी हो, हमारा पास तो आओ मायना। अब भाग साला, शराब के नशा में तरह के प्यार सूझता साला। पूरा दिन जब हमसे झगड़त रहेला तब ना याद आवेला। मैना रानी। अरे छोड़ना मैना रानी, आज हमसे दूर ना रहे। अरे कितना दिन हो रहे तू हमरा के नजदीक ना आवे दे। अरे हमारी बाहों में तो आओ, पति है हम तुहार, आओ इधर। दूर रहे हमरा से। खबरदार साला, जो हमके तू हाथों लगाइला तोहर हाथ तोड़ के ना हाथ में दई दे, बुझाइला कि ना? हाँ? अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको, हमारे पत्नी होकर हमको मना करती हो। आज हम तोरा को छोड़ने वाला नहीं है ना। मैना और राजू पति पत्नी थे, लेकिन उन दोनों के बीच अक्सर आए दिन झगड़े होते रहते थे। आज राजू मैना के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, लेकिन मैना को ये मंजूर नहीं था। राजू के बार बार जोर डालने पर मैना उससे नाराज होकर घर से बाहर निकल गई। इस चौल के पास से ही रेलवे लाइन गुजरती थी। गुस्से में तमतमाती मैना ने कुछ नहीं सोचा और सीधे जाकर रेल की पटरी पर लेट गई। राजू नशे में लड़खड़ाता उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैना के सर पर जैसे मरने का भूत सवार था। तभी राजू की नजर उस तरफ से आ रही एक ट्रेन पर पड़ी और उसकी चीख निकल गई। मैना ने उस रात राजू के अंदर की हैवानियत को पूरा नहीं होने दिया। भले ही वो उसकी पत्नी थी, लेकिन उस वक्त राजू के दिल में मैना के शरीर को पा लेने की जो भूख थी, उसने राजू को इंसान से हैवान बना दिया था। काफी लंबे समय से चल रहे मनमुटाव के कारण मैना खुद को राजू के हवाले नहीं करना चाहती थी। वो रात एक नए अपराध की कहानी लिखकर गुजर गई। कोई नहीं जानता उस रात राजू और मैना के बीच क्या हुआ था।
क्या वो ट्रेन मैना की मौत लेकर आई थी या माजरा कुछ और था? इस सवाल का जवाब आने वाले अगले दिन के पास था। इस दिन की शुरुआत सबके लिए सामान्य थी। मुंबई शहर के एक कोने में बनी उस चौल में जो कुछ भी हुआ, उसका मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था। उधर अपने फ्लैट पर गहरी नींद में सोए एएसपी अर्जुन की आंख अपनी आई की आवाज सुनकर खुली। अज्जू, अज्जू, देवा 8 बज गए अज्जू, उठ जा अभी। पुलिस थाना नहीं जाना तेरे को? आई तू भी ना, आज बरस के बाद एक हसीन सपना आया मेरे को और तू सोने नहीं देती। तू भी ना आई। कल तू मेरे को क्या बोला अज्जू? तू उस लड़की से लगन करेगा ना? मी तुझी मौशीला सांगते। आई तेरे को पक्की खबर ना कि वो इस लड़की का रिश्ता भेजी मौसी? तेरे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? कंफ्यूजन होता होगा तेरे को, वो चोर लोगों को पकडते टाइम। मी आई आहे तुझी, मला सगळं माहित असते। आज ही तेरा मीटिंग फिक्स करवाती उस लड़की से, समझा? साहिब मैं चाय वाला, आप आए नहीं, वो चाय का हिसाब करना था ना साहिब। पैसा मिल जाता तो बीवी को सिनेमा ले जाते साहिब। तेरी बीवी का सिनेमा मेरे ही हिसाब से अटका पड़ा है क्या? हाँ? बहुत शाना बन रहा है, पुलिस वाले से हिसाब मांगता है। तेरी तो एक काम करते हैं, साथ में सिनेमा देखने चलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम से कोई अच्छी फिल्म नहीं देखा रे मैं। एक्सक्यूज मी एएसपी अर्जुन, आप सुबह सुबह भी होश में नहीं रहते क्या? सॉरी मैडम, आई एम लाइव मैडम, आई एम कंप्लीटली लाइव मैडम। अलाइव नहीं एएसपी अर्जुन, इट्स आई एम इन माय सेंसेस। वेल लीव इट। मैंने आपको इसलिए कॉल किया था कि रिया बनर्जी की रिपोर्ट्स आप मेरे ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिए। आपको कोर्ट में शायद उसकी जरूरत होगी। ओके मैडम, बंदा आपकी सर्विस में हाजिर हो जाएगा। रूपाली के ख्यालों में गुम अर्जुन तैयार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। अर्जुन ने जैसे ही अपना पहला कदम पुलिस स्टेशन के अंदर रखा, वैसे ही काले ने सामने बैठे एक आदमी की तरफ इशारा किया। गुड मॉर्निंग सर। सर ये आदमी बोलता सर इसका चौल में, इसका बाजू वाला खोली में कुछ गड़बड़ हुआ है। कैसा गड़बड़ रे काले? सिलेंडर फटा, कोई पति अपनी बीवी से पिटा या आसमान फटा? कुछ तो बोल काले, कैसा गड़बड़ रे? अभी ये तो वही बताएगा ना सर, मेरे को मालूम नहीं। अभी मैं उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया था कि पूछताछ काले, इंटरव्यू नहीं रे, ये पुलिस थाना है काले, किसी कंपनी का ऑफिस नहीं रे। तू भी ना, चल मैं देखता है। आला रे गज बजे। हाँ बता, नाम का है, किधर रहता, क्या गड़बड़ हुआ तेरे खोली में? जल्दी जल्दी बोलने का, बता जल्दी पटाख से। अरे श्रवण नाम है हमरा, इधर पटरी के पास खोली में रहते हैं। कानपुर से आए थे यहाँ 2 साल पहले, और देखिए कितना बढ़िया काम धंधा सेट किए हैं हम मुंबई में। हाँ। अरे श्रवण कुमार, जरा अपनी रफ्तार को धीमा कर रहे। वैसे भी तेरी कहानी कौन पूछ रहा है इधर? नाचना लिख के पुलिस थाने को ओपन माइक समझता है रे? यार क्या बोलते हैं वो? हाँ, स्टोरी टेलिंग करेगा इधर। अरे नहीं साहिब, हम तो बस ये बता रहे थे कि रात को राजू और उसकी औरत के बीच बहुत झगड़ा हुआ है सर। वो मैना है ना, बहुत चिल्लाई सर। ये राजू ना बहुत नीच आदमी है। हमारी मैना मतलब मैना भाभी को ना बहुत मारा सर, और फिर एकदम चुप सन्नाटा। हमारी मैना? हाँ, बहुत याराना लगता है। क्यों काले, तेरे को क्या लगता है रे? हाँ श्रवण कुमार, झगड़ा खत्म हुआ होगा ना मियाँ बीवी का, इसलिए हुआ होगा सन्नाटा। तू क्यों इतना मगजमारी कर रहा है रे? हाँ अरे नहीं सर, झगड़ा नहीं है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अरे सुबह के 10 बजे तक दरवाजा बंद था। कुछ तो है सर। इससे पहले कि अर्जुन श्रवण से कुछ कहता, किसी ने श्रवण को कॉल करके एक बेहद चौंकाने वाली खबर सुनाई। ये फोन श्रवण को उसी की खोली के रहने वाले राजू के एक दूसरे पड़ोसी ने किया था। श्रवण ने वो बात जब अर्जुन को कही तो अर्जुन बिना 1 मिनट की देरी किए काले को लेकर उस चौल में पहुंचा। राजू की खोली के बाहर लोगों का जमघट लगा हुआ था और राजू की दहाड़े मार मार कर रोने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। लोगों की भीड़ को चीरते हुए अर्जुन जैसे ही राजू की खोली के सामने पहुंचा,
उसने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा। पप्पा, ये मैना देवी का तो राम नाम सत्य ही छो गया लगता है सर। पता क्या क्या हुआ इधर? किसने किया ये सब? तेरी बीवी है ना ये? हाँ, बोल क्या हुआ? बोल, नहीं तो तेरी चमड़ी नहीं इधर ही उधेड़ देगा मैं। बोल। गलती हो गई रहे सर हमसे, बहुत बड़ा गलती हो गई। हम उसके साथ कुछ नहीं करना चाहते थे सर, लेकिन गलती से हमको माफ कर दी सर, हमको माफ कर दी। काले डाल साले को जीप में, और तुम सब लोग इधर। पिक्चर नहीं चल रहा है, मर्डर हुआ है, मर्डर। चलो अभी निकलो इधर से, निकल। अर्जुन राजू को पुलिस स्टेशन ले आया और उससे पूछताछ करना शुरू किया। हर अपराधी की तरह राजू कुछ भी साफ साफ नहीं बता रहा था। रात को जब मैना देवी राजू से नाराज होकर रेलवे ट्रैक पर गई, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये सिवाय राजू के कोई नहीं जानता था। लेकिन राजू ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया था। वो लगातार ये कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ और इसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन अर्जुन अब राजू के मुंह से सच उगलवाना चाहता था। अर्जुन ने आगे की कार्यवाही के लिए राजू से पूछताछ शुरू कर दी थी। मैं तेरे से जो भी पूछेगा साफ साफ बताने का। जितना खोपड़ पच्ची करेगा तुझे उतना ही प्रॉब्लम होगा, मेरे को नहीं तेरे को, समझा? चल बोल। साहब, हम नशा में धुत रहे और हम मैना के पास सोना चाहते थे। क्या सोना चाहता था? तो सो जाता ना बे, तेरी बीवी थी ना, फिर क्या प्रॉब्लम? हाँ, एक बात बता, तू रात को सोते वक्त लात मारता है क्या रे? लगता है आपका बिहा नहीं हुआ है साहब, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमको मैना के साथ वो करना था और वो मान नहीं रही थी। अरे वो क्या, वो का कोई नाम नहीं है क्या रे? अरे वो साहब, जो एक आदमी अपनी औरत के साथ कभी भी कर सकता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। साला कुत्रिया, ठरकी है मालूम था मेरे को, लेकिन येड़ा भी है ना, ये नहीं मालूम था। तेरे टाइप के लोगों की वजह से ये सेक्शन 375 जैसे लॉ ना मजाक बन गए, मजाक। बीवी ना बोले ना तो ना समझा। बोल अभी आगे। अरे हमारी बात मान ही नहीं रही थी। अरे उधर रेल की पटरी पर गई साहब, वहाँ जाकर लेट गई। अरे हम कहे थे ऐसा मत करो मैना, हम पति है तुम्हारे, लेकिन मैना ना हमारा बात ना सुन ली। तो तू उसको रेलवे ट्रैक पर धक्का दिया, मार डाला उसको। आखिर क्या हुआ था राजू की पत्नी मैना के साथ उस रात? ट्रेन या खुद राजू? कौन था मैना की मौत का जिम्मेदार? कौन बचे, हम बचे, कब बचे, अभी बचे, आला रे, कच्चे बचे। से ज्यादा होशियारी नहीं करने का, समझा? तू तेरा बीवी को मारा ये मेरे को पता है, लेकिन अब डिटेल में सारा स्टोरी तो तेरे को ही बताना पड़ेगा ना रे। हम नहीं मारा मैना को साहब, आप सही कहते रहे साहब। लेकिन आप ही बताइए, कौन औरत अपने आदमी के बिस्तर में सोने से मना कर दिया? वो मैना हमका भगा दिया तो गुस्सा आ गया साहब, हमका गुस्सा आ गया साहब। कुत्ते यार, तेरी बीवी तेरे साथ सोने को मना किया तो तू उसको मार डाला रे? हाँ साला, तेरी तो बहुत गर्मी चढ़ रही है रे तेरे को। हाँ, अभी इधर तेरी सारी गर्मी निकालेगा मैं।
बोल कैसे मारा उसको? हम उसको बचा के लाए साहब, रेलवे ट्रैक से बचा के लाए। वो बहुत नाराज थी हमसे साहब, उधर खटिया पर जाकर सो गई। हमने कहा कि मैना एक बार हमारी इच्छा पूरी कर दो। पोस्टपार्टी के इच्छा हो रही है? हाँ तेरी तो। नहीं साहब, मारियो मत हमको, बहुत दर्द हो रहा बा। दर्द हो रहा है तेरे को अभी? क्या किया तू उसके साथ बता। गला घोटती साहब, हमरा से गलती हुआ साहब। हम अपना औरत का गला घोट के मार दिया उसको। हम अपनी मैना को मार डाले साहब, अपनी मैना को। बयान रिकॉर्ड हो गया है काले। अब इस केस में ना ऐसा कुछ नहीं है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए रहे। मेरे को ना एक बात समझ नहीं आती रे, ये साला ऐसा अजीबो गरीब केस मेरे ही पल्ले क्यों पड़ता है रे? बरोबर बोलता है सर। पहले वो काला जादू डायन लोग, और अब ये बीवी ना बोली तो मरने का। ऐसा कौन करता है सर? मुंबई के उस चौल में रहने वाले राजू ने अपनी पत्नी मैना का सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया था क्योंकि मैना ने उस रात राजू के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। नशे की हालत में हवस की भूख राजू के सर पर कुछ इस कदर सवार हुई कि उसने अपने ही हाथों से अपनी पत्नी का गला घोट दिया। कुछ देर की हैवानियत ने राजू को हमेशा के लिए एक अपराधी बना दिया और मैना से उसकी जिंदगी छीन ली। ये केस पूरी तरह से क्लियर था। राजू ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था। राजू का बयान लेने के बाद अर्जुन रूपाली से मिलने उसके ऑफिस आ पहुंचा। मैडम, मैं अंदर आ सकता है? हर बार की तरह आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। एनीवेज, प्लीज हैव अ सीट। सो हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन ऑफिसर? अब तो आप जैसे काबिल ऑफिसर मुंबई पुलिस टीम में हैं। आई होप क्राइम कुछ कम हो रहा होगा। जी नहीं, हाँ मेरा मतलब है, हाँ मतलब पता नहीं, आई मीन मैंने सुना नहीं। आप फिर से बोलेंगी? ओह, लीव इट। सो दिस इज रिया बनर्जीज रिपोर्ट। एक्चुअली आई एम गोइंग नागपुर फॉर सम अर्जेंट वर्क, सो आई थॉट बिफोर दैट ये रिपोर्ट की कॉपी आपको दे दूं। नागपुर? आइला, आई तो सही बोलती थी रे। इसका मतलब रूपाली मैडम वो लड़की है जिसके साथ मेरा लगन फिक्स होने वाला है रे। अरे बप्पा रे। हेलो ऑफिसर, कहाँ खो गए आप? हेलो। नागपुर में क्यों जा रही हैं आप? कोई रहता है क्या आपका उधर? सम पर्सनल वर्क, सॉरी आई कांट टेल यू। रिपोर्ट्स प्लीज, ओके? सो आई एम गेटिंग लेट, सो ओके, समझ गया मैं। आप जाइए ना। अर्जुन रूपाली के पीछे पीछे जैसे ही उसकी ऑफिस के बाहर निकला, उसने देखा एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी और रूपाली उसमें बैठकर चली गई। वो कार किसी बड़े आदमी की लग रही थी क्योंकि रूपाली के लिए खुद ड्राइवर ने उतरकर दरवाजा खोला था और ब्लैक विंडो ग्लास वाली कार में बैठकर डॉक्टर रूपाली वहां से चली गई। ये देखकर अर्जुन ने रूपाली के ऑफिस के गार्ड से उस कार के बारे में पूछा। आओ साहब, ये कार वो मिनिस्टर साहब का है। बड़े लोग साहब, कितना भी बड़ा कार ले सकते हैं ना। बड़ा लोग, बड़ा ठाट बात है। कौन सा मिनिस्टर है? ये रूपाली मैडम मिनिस्टर का बेटी है? ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। अरे वो है ना साहब अपना, क्या नाम है उनका, अजीत भाऊ। हाँ, अजीत पाटिल साहिब, वो रूपाली मैडम का जान पहचान वाला। अरे वो मैडम का बाबा तो नहीं है, पर कुछ तो है, वो अपन को मालूम नहीं है साहिब। तेरी तो निकल पड़ी रे अज्जू। क्या हाथ मारा है रे आई ने। एकदम ढिंचैक पैसा वाला लड़की ढूंढा, तन मन धन सब कुछ है रे। Well done, ASP अर्जुन. Again, you proved yourself. मैं कुछ नहीं किया सर। वो राजू एक नंबर का ठरकी है सर। मतलब क्या बोलूं अभी। बीवी साथ में नहीं सोई तो उड़ा डाला उसको। That case is a silly one.
आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अर्जुन, एक्चुअली दैट रिया बनर्जी केस, वो जो तुमने जिस तरीके से हैंडल किया वो काबिल तारीफ। थैंक यू सर, यू आर फॉलोइंग मी सर, क्रेडिट इज यू सर। योर इंग्लिश अर्जुन। एनीवेज, शिंदे 4 दिन की छुट्टी पर, सो आई वांट कि तुम मिनिस्टर अजीत पाटिल की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए चले जाओ। मिनिस्टर अर्जुन पाटिल? हाँ सर, मैं करूंगा ना उनका ड्यूटी, क्यों नहीं करूंगा सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माई ड्यूटी सर, मेरा मतलब ड्यूटीज जो भी बोलते हैं सर। मिनिस्टर पाटिल मतलब रूपाली का पहचान वाला। मैं आ रहा हूँ रे रूपाली, आ रहा हूँ मैं। अर्जुन के लिए मिनिस्टर पाटिल की सिक्योरिटी में लगने का एक सीधा मतलब था डॉक्टर रूपाली से मिलने का रास्ता खुल जाना। अर्जुन अपनी ड्यूटी मिनिस्टर अजीत पाटिल के यहां लग जाने से बेहद खुश था। इसी खुशी में जब वो अपने घर पहुंचा और उसने ये बात अपनी आई को बताई तो अजीत पाटिल का नाम सुनते ही आई के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। आई ने अर्जुन को ये ड्यूटी करने से मना करने को कहा, लेकिन अर्जुन डीएसपी राठौड़ के ऑर्डर को मानने से मना नहीं कर सकता था। पूरन पोली बनाई है, खा ले। और हाँ, मैं सोने जा रही है, रात को भूख लगे तो और कुछ खा लेना, फ्रिज में मैं रखा है तेरे लिए खाना। भाई तू नाराज क्यों हो रही है रे? बात तो सुनना ही, मेरे को बड़ा सर ऑर्डर दिया है ड्यूटी करने का। तो कर ना अज्जू। अज्जू, मैंने कब मना किया तेरे को ड्यूटी करने से? पर ये अजित पाटिल अच्छा आदमी नहीं है अज्जू। आई ऐसा करूँ नाकू, तू जानती है ना पुलिस वालों का पाला अच्छे लोगों से नहीं पड़ता रे। मेरे को उधर सिर्फ ड्यूटी बजाने का है। तू मेरा सर पे हाथ रख के शपथ ले अज्जू, तू उधर किसी भी लफड़े में नहीं पड़ेगा और वो मिनिस्टर की जिंदगी से दूर ही रहेगा। शपथ आई, मैं कसम खाता तेरी, कुछ नहीं करेगा मैं। अभी तू जा, सो जा। अजित पाटिल का नाम सुनते ही अर्जुन की आई उसे हमेशा अजित पाटिल से दूर रहने को कहती थी। कोई तो वजह थी जिसके चलते आई को अजित पाटिल से इतनी नफरत थी, लेकिन वो वजह खुद अर्जुन भी नहीं जानता था। उस रात अर्जुन रूपाली के ख्यालों में गुम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लगभग आधी रात का वक्त हुआ होगा। एक औरत की चीखों से रात का वो सन्नाटा दिल दहलाने वाली आवाजें पैदा कर रहा था। साहिब जाने दो ना मेरे को। नहीं 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 साहिब, नहीं नहीं नहीं, मला जाऊ दे साहिब, मला जाऊ दे साहिब। मेरा छोटा सा बेटा है साहिब घर पे, मेरा इंतजार करता होगा साहिब, जाने दो ना मेरे को। मेरी बाहों में आ जा रे, मैं तेरे को एक और बेटा देगा। मैं तुला जाऊ देता, पर पहले तू वो तो कर जो मैं चाहता। नहीं, मला जाऊ दे साहिब, मला जाऊ दे। पकड़ लो इसको। साली मेरे को चालाकी दिखाती है तेरी तो। किधर भागेगी? हाँ, इधर कोने कोने में माला आदमी, अभी भागी ना, अभी देख तू। पप्पू इधर आ, देख तेरे को फिल्म दिखाता मैं। मला जाऊ दे साहिब, नहीं नहीं साहिब। अभी तक तो मैं अकेला ही था, अभी मैं तेरे साथ सब करेगा, और वो भी इस पप्पू के सामने, और बनाएगा तेरा फिल्म। अभी तेरे को मजा आएगा। हाँ, अभी आएगा मजा तेरे को। कौन है? कौन है वो औरत? कौन है? आई आई। अज्जू, अज्जू तू ठीक है? अज्जू, काय झाला अज्जू? बुरा सपना देखा तू? बोल ना अज्जू, काय झाला? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं आई। वो सपने में गोली की आवाज सुन के डर गया मैं। ऐसे धन से गोली चला लगा, मेरे कलेजे के पार ही हो गया। आई बप्पा, ऐसा नको बोल अज्जू। बप्पा रक्षा करना मेरे अज्जू की। ये तो दिमाग में सारा दिन चोर उचक्का लोग को बिठाएगा ना अज्जू, तो ऐसा ही चोगा। अभी खोपड़ी को शांत रखने का।
बजे एएसपी शिंदे कुठे गेला? वो लीव पे गए हैं, कोई जरूरी काम था तो अपने घर पे गए हैं। जरूरी काम, घर? अरे मेरे को लगता है बाइकों के पास जाके सो गया इंस्पेक्टर। होता है। तुम्हारा लगन हुआ क्या? अभी तक तो नहीं सर। तभी तू इधर फटाफट ड्यूटी करने को आया है। अरे मैंने कहा था डीसीपी राठौर से तेरे को ना भेजे, अभी तू नया है ना, कल को साला मेरे को कोई गैंगस्टर की गोली का निशाना बनवा दिया तो सही बोलते सर आप, लेकिन उतना भी नया नहीं हूं मैं। आपकी सिक्योरिटी कर लेगा अपनी टीम के साथ। बरोबर जोश आया, बढ़िया बढ़िया है, बहुत बढ़िया। काय रे अर्जुन, महीना पूरा हुआ, 4 दिन से ऊपर हुआ तो अभी तक भाड़ा काहे को नहीं दिया रे? अरे भाऊ 4 दिन ही तो ऊपर हुआ है, देता ना भाड़ा। अभी ड्यूटी पर है मैं, शाम को आता। मेरे को पागल नहीं बनाने का। मैं ऐसा काम नहीं करता रे भाऊ, वो तो ऊपर वाला किया ना तेरे साथ। काय बोलता? नमस्कार भाऊ, आज की रैली का पूरा बंदोबस्त किया है मैं। अभी सिक्योरिटी ये पुलिस वाले के हाथ में है। आप चलिए भाऊ, पूरा पार्टी का लोग आपका इंतजार कर रहा है भाऊ। अर्जुन ने अजित पाटिल की सिक्योरिटी की ड्यूटी को संभाल लिया था। रैली के दौरान अर्जुन और उसकी टीम पूरी मुस्तैदी से मिनिस्टर अजित पाटिल की सिक्योरिटी में लगी हुई थी। मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बाकी सभी बड़े डिपार्टमेंट के लोग अजित पाटिल से जान पहचान रखते थे। मुंबई शहर में उसका एक अलग ही दबदबा था, लेकिन अर्जुन को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस डॉक्टर रूपाली की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन अर्जुन को वहां रूपाली कहीं नजर नहीं आई। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन के पास ऐसा कोई केस भी नहीं आया था जिसके सिलसिले में वो रूपाली से मिल सकता। आई ने भी अर्जुन से कह दिया था कि उसकी नागपुर वाली मौसी अभी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में व्यस्त थी और इसीलिए वो उसे लड़की से नहीं मिलवा सकती थी। अर्जुन ने कभी भी आई को ये नहीं बताया था कि वो रूपाली को जानता है। अभी मेरा ड्यूटी खत्म सर। आपको डाउट था, लेकिन आपकी अच्छी से प्रोटेक्शन किया ना मेरी टीम ने। ड्यूटी तो तू भी अच्छी तरह से निभाया कज बजे, कोई शिकायत नहीं है मेरे को तेरे से। एक बात बता तू मेरे को, तू इधर मुंबई का रहने वाला है या कहीं और से इधर आया है? नहीं सर, मेरा आई बाबा उधर भंडरदरा गांव में रहता था। बाबा के जाने के बाद आई वो गांव छोड़ दिया सर। अभी मैं इधर आई के साथ रहता हूँ। क्या नाम बोला रे तू? भंडारदरा? अरे तू तो अपने गांव वाला है। अरे मैं भी उधर भंडारदरा गांव का ही है रे। अभी देख, तू इतने दिन से ड्यूटी पर था और मैं तेरे को पूछा ही नहीं। ये इलेक्शन, ऊपर से वो बजाज। आप भी उसी गांव से सर? क्या बात है सर। हाँ वही तो मैं बोलता। अच्छा, बजाज को जानता है क्या तू? वो नवीन बजाज, अरे उसका बेटा पिछले 4 दिन से लापता है। अरे पता नहीं किधर गया। हाँ सर, उसका केस भी फाइल हुआ। अक्खा मुंबई में यही खबर है। वो एएसपी सिंधे उधर ही बिजी है, तभी तो मेरा ड्यूटी इधर बढ़ा दिया। लेकिन अभी आपके यहाँ भी ड्यूटी खत्म सर। नमस्ते अंकल, सॉरी मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं बिजी हो गई थी तो। ऑफिसर आप यहाँ? किसी ने ठीक ही कहा है, फिल्म कैसी भी हो क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए। हो गया रे, इतने दिन का मेहनत आखिर रंग लाया। एज ऑलवेज। हेलो ऑफिसर, कहाँ खो गए आप? नहीं, कुछ भी नहीं। वो मैं मेरा मतलब है आप किधर? तुम दोनों जानते क्या एक दूसरे को? ओहो, एक ही डिपार्टमेंट के लोग हैं। अरे तो मैं भी कैसा सवाल किया। ज्यादा नहीं अंकल, एक्चुअली कुछ केसेस के सिलसिले में एएसपी अर्जुन से मेरी मुलाकात होती रहती है, बस इसीलिए आई नो हिम। एनीवेज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं ऑफिसर? अरे वो इधर मेरा सिक्योरिटी संभाल रहा था ये।
आज ड्यूटी खत्म हुआ तो बस ऐसे ही बात करने लगे। अरे मालूम क्या रूपाली, ये अपने गांव वाला निकला। अरे बजाज का कौन? उसका लड़का मालूम नहीं कब मिलेगा। ये साला मेरी नींद उड़ा लाए। बाय द वे, मुझे नहीं पता था कि आप भी अजीत अंकल के गांव से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली मैं जब ड्यूटी पर होती हूँ तो बस काम के बारे में सोचती हूँ, इसीलिए कभी आपसे बात नहीं की। हाँ, वो मैं देखा, काफी सख्त मिजाज के साथ ड्यूटी करती हैं आप। कमाल है, आप तो हंसती भी हैं। मेरे को तो लगा सिर्फ गुस्सा आता है। हेलो सर, मैं शादीशुदी.com से नेहा बोल रही हूँ। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सर। अरे नेहा जी, अब मुझे ना किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है रे। मेरा मैच मिल चुका है। जल्दी ही आपको लगन का इनविटेशन भेजता है मैं। अभी कॉल नहीं करने का, अभी मैं बिजी है। एसपी अर्जुन, आई नो यू आर बिजी। देयर इज सम इमरजेंसी, प्लीज जितना जल्दी हो सकता है पुलिस स्टेशन पहुंचिए। सॉरी सर, वो मेरे को लगा, मेरे को आज तक ना एक बात समझ में नहीं आई। जब भी रूपाली के साथ मेरा कुछ होने को लगता है, ये राठौड़ सर बीच में कहां से आ जाता है रे। आला रे गज बजे। डीएसपी राठौड़ के बुलाने पर अर्जुन रूपाली के साथ अपनी बातचीत को बीच में ही अधूरा छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। डीएसपी राठौड़ के कैबिन का माहौल काफी तनावपूर्ण लग रहा था। राघव शिंदे के चेहरे पर स्ट्रेस और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे और डीएसपी राठौड़ भी काफी परेशान लग रहे थे। राघव शिंदे के अलावा कुछ हवलदार और पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद थे। मामला काफी सीरियस लग रहा था। सर, एएसपी अर्जुन कचबजे रिपोर्टिंग सर। अर्जुन, एज यू नो, मुंबई के डायमंड व्यापारी मिस्टर नवीन बजाज के बेटे आद्यन बजाज का मिसिंग केस फाइल हुआ है। 4 दिन से आद्यन की कोई खबर नहीं है। पुलिस मुंबई के चप्पे चप्पे पर उससे ढूंढ रही है। सर, समझ नहीं आ रहा कि ये अध्ययन बजाज अचानक लापता कैसे हो गया। अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर ये किडनैपिंग है तो किडनैपर की तरफ से अब तक नवीन बजाज को कॉल आ जाना चाहिए था। हो सकता है गर्लफ्रेंड के साथ हॉलीडे मनाने गया हो सर। नहीं, मेरा मतलब वो कई बार ऐसा बाप लोग परमिशन नहीं देता ना सर, तो बच्चा लोग निकल गया होगा। अर्जुन, नवीन बजाज मुंबई का सबसे बड़ा डायमंड व्यापारी है। सारे पॉलिटिशियंस ने आद्यन बजाज को ढूंढने के लिए पुलिस की नाक में दम करके रखा है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं सर, मजाक नहीं। वो क्या है ना, अभी आजकल का जवान लड़का लड़की ऐसा करता है सर। हो सकता है ना सर, लड़का अपनी मर्जी से गया हो और यहाँ सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो एसीपी अर्जुन कचबजे, आपके हिसाब से हम सबको अध्ययन के आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो छुट्टी मनाकर लौट आएगा, राइट? नहीं 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 नहीं, आप केस को अलग एंगल से देख रहे हैं शिंदे साहब। मेरे कहने का मतलब है कि लड़के के सोशल मीडिया पर उसका क्या बोलते हैं, वहाँ चेक इन चेक करने का क्या है ना, आजकल का जनरेशन बड़ा फास्ट है। किसी जगह पर पहुंचते नहीं उससे पहले अपना चेक इन ना उधर करता है। एएसपी अर्जुन कचबजे, ये केयरलेस एटीट्यूड मैं आगे से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जस्ट गो एंड कोऑर्डिनेट विद द आईटी टीम। अबे मैं तेरा भाड़ा लेकर किधर भाग जाएगा? फोन रख। सॉरी सर, मैं जाता, वो आईटी टीम जाता मैं। जय हिंद सर। लेकिन सर, आई नो शिंदे, तुम क्या कहना चाहते हो? He is new, little irritating, but trust me, उसका दिमाग बहुत तेज काम करता है शिंदे। ओके सर, एज यू विश। लेकिन अगर किसी भी वक्त मुझे लगा कि अर्जुन मेरे लिए इस केस में कोई काम नहीं आ रहा है, तो आपको उसे इस केस से हटाना होगा। Okay, we'll think about it, but for now, take his help.
8. क्लियर है, अध्ययन बजाज को किडनैप किया गया है। लास्ट लोकेशन भी हमें पता है और कॉल करने वाले का नंबर भी। वही तो शिंदे साहब, अब केस में बचा ही क्या है? अभी जल्दी से जाने का और वो किडनैपर लोग को पकड़ के लाने का। सिंपल, क्यों गाले? बरोबर बोलता है सर, कितना जल्दी केस सॉल्व किया तुम्हें। क्या बात है एसपी अर्जुन, आपने तो बहुत जल्दी केस सॉल्व कर दिया है। सारी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी। वाह। ओके टीम, केस इज क्लोज्ड। हाँ काले, तुम एक काम करो, राठौड़ सर से जाकर कहो, सर आद्यान बजाज केस इज क्लोज्ड, वो अब अपने घर आ जाएगा। ओ साहब, जैसा आप बोलते सर। काले, ये एक किडनैपिंग केस है, कोई मजाक नहीं। एक चीज और, अगर यहाँ मौजूद किसी को भी ये सब मजाक लग रहा है तो वो अभी इस केस को छोड़कर जा सकता है। राघव शिंदे को अर्जुन का मजाकिया और लापरवाही से भरा रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी नजर में अर्जुन एक बेहद लापरवाह पुलिस ऑफिसर था, लेकिन डीएसपी राठौड़ के कहने पर अर्जुन को इस केस में रखना राघव शिंदे की मजबूरी बन गई थी। शिंदे अपनी टीम को लेकर खंडाला पहुंचा और वहां पर अध्ययन बजाज को ढूंढना शुरू किया। जिस रिसोर्ट में अध्ययन आखिरी बार रुका था, उस रिसोर्ट में भी पूछताछ की गई। ये अध्ययन बजाज लगभग 5 दिन पहले आपके रिजॉर्ट में रुका था। एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम? यस सर, 4 दिन के स्टे के बाद उन्होंने चेकआउट किया। ये देखिए सर, ये देखिए, सारी डिटेल्स यहाँ हैं। जब अध्ययन बजाज आपके रिजॉर्ट में स्टे कर रहे थे, उस दौरान कोई उनसे मिलने आया था या वो किसी के साथ बाहर गया हो? ओ सर, यहाँ रिजॉर्ट में बाहर से कोई विजिटर उनसे मिलने नहीं आया। बाहर वो अगर किसी से मिले हो तो कांट से एनीथिंग सर। अच्छा, उन्होंने होटल की कोई कार या टैक्सी यूज की? नो सर, वो अपनी कार लेकर आए थे। ओह ठीक है, थैंक यू मैनेजर। हमें कुछ पूछना हुआ तो फिर आएंगे, अभी चलते हैं। ये अध्ययन बजाज आखिर गया कहाँ? साले को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे शिंदे साहब, एक बात तो है, वो गाना सही बनाया अपना आमिर भाई, ए आती क्या खंडाला। अब ऐसा मौसम होएगा तो आएगी ना कोई भी लड़की खंडाला। काय बोलता तुम्ही? अर्जुन, मुझे लगता है कि हम यहाँ आद्यान को ढूंढने आए हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए ना तो मिनिस्टर अजीत पाटिल और बजाज पूरे डिपार्टमेंट का मौसम बदल देंगे। वैसे आपको नहीं लगता शिंदे साहब, पूछताछ वो बजाज के घर में होनी चाहिए? अब ऐसा होता ना कि कई बार घर में ही सबूत होता है और हम लोग पूरा शहर में ढूंढते फिरते हैं। उसका नाम नवीन बजाज है, उसके घर में पूछताछ करोगे तुम? अरे परमिशन कौन देगा तुमको? तो बिना परमिशन के करने का ना, सिंपल। अभी वो अध्ययन चाहिए ना उनको वापस, तो करने देगा वो पूछताछ। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है, जब से ये आद्यान गायब हुआ है, इस नवीन बजाज ने एक बार भी अपनी फैमिली को पुलिस से मिलने नहीं दिया है। पूछताछ करेगा? अरे पुलिस की नौकरी ऐसी लगती है जैसे पुलिस की नौकरी ना हुई पैसे वालों की गुलामी हो गई। इंस्पेक्टर राघव शिंदे की टीम ने खंडाला का कोना कोना छान मारा, लेकिन अध्ययन का कोई पता नहीं चला। कई दिनों तक पुलिस की टीम हर तरीके से अध्ययन को तलाशती रही, लेकिन उससे जुड़ा कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच अर्जुन का शातिर दिमाग किसी भी तरह बजाज की फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे इस बात की परमिशन नहीं थी।
केस उलझता जा रहा था और पुलिस के हाथ अब तक सिर्फ नाकामी लगी थी। जिस नंबर से नवीन बजाज को कॉल आया था, उस नंबर की डिटेल जब निकाली गई तो पता चला वो नंबर खंडाला के किसी चाय की दुकान वाले का था और कुछ दिन पहले ही उसका फोन किसी ने चुरा लिया था। इस तरह से उस नंबर के जरिए भी अपराधियों तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया था। इसी बीच एक दिन अर्जुन बिना परमिशन लिए बजाज के घर जा पहुंचा। सर, ये एएसपी अर्जुन आपसे बात करना चाहते हैं। एएसपी अर्जुन आइए, प्लीज हैव अ सीट। वैसे आई एम शॉक्ड, आप यहाँ आए कैसे? क्योंकि मैंने किसी भी पुलिस या मीडिया वाले को अपने घर आने की परमिशन नहीं दी थी। समझ सकता है मैं सर, डोंट वरी, मैं इधर पूछताछ करने नहीं आया, बल्कि आपके फैमिली से, मेरा मतलब है कि आपसे मिलने आया सर। वो क्या है ना सर कि अध्ययन का केस इन्वेस्टिगेशन करते करते ना अटैचमेंट हो गया है सर आप लोगों से। अध्ययन माय सन पता नहीं कहाँ है और किस हालत में है। आई होप ही इज फाइन मिस्टर अर्जुन, आई होप ही इज फाइन। अध्ययन। अरे सर, आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो फिर आपके परिवार को कौन संभालेगा? मैं किसी को बुलाता अंदर से। आप प्लीज प्लीज। सर, मैं मैम को बुलाता हूँ, आप प्लीज यहीं बैठिए। नवीन, संभालिए अपने आप को। नवीन, हमारा बेटा वापस आ जाएगा। उसने कहा था ना जाने से पहले that he'll come back and he's fine. That day when kidnapper called, he was fine, नवीन। आपकी बात हुई थी अध्ययन से? वो एक्चुअली पुलिस को कुछ भी बताने से मना किया था उन लोगों ने। प्लीज प्लीज एएसपी अर्जुन, आई थिंक उस कॉल के बारे में बताकर मैं ऑलरेडी गलती कर चुका हूँ। आई डोंट वांट टू लूज माय सन, प्लीज। मैं इधर इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया सर, और आपका दुख समझता हूँ मैं, लेकिन सर ऐसा कुछ भी हो जो आपको पता है और आपको लगता है कि पुलिस को पता होनी चाहिए, तो प्लीज बताने का सर। नवीन बजाज की फैमिली से मिलकर अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अपने परिवार की इज्जत बचाने या किसी और वजह से पुलिस से कुछ छुपा रहे थे। कोई तो बात थी जिसे वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन क्या ये अर्जुन पता नहीं कर पाया? लेकिन अर्जुन जैसे ही बजाज के बंगलों से अर्जुन चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे लगभग 20 साल का एक यंग लड़का था जो मास्क लगाकर अर्जुन के पीछे खड़ा था। सर लिसन। कौन है रे तू? डरा दिया मेरे को। पुलिस वाले को डराने का जुर्म में हवालात में डाल देगा तेरे को मैं। सॉरी, व्हाट? पुलिस को डराया? व्हाट डू यू मीन? अरे अंग्रेज, ये बता तू है कौन? मैं आद्यान का भाई, उसका बड़ा भाई अभिमन्यु बजाज। लिसन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। आई डोंट हैव परमिशन टू मीट यू, बट आई वांट माय ब्रदर बैक। आराम से बोलने का। क्या हुआ? क्या बताने का है तेरे को? वो आद्यान की गर्लफ्रेंड आशना, वो उसका ब्रदर गैंगस्टर है, एंड आई थिंक ही किडनैप्ड माय ब्रदर। आशना कैन हेल्प यू ऑफिसर, प्लीज कॉन्टैक्ट हर, दिस इज हर नंबर। थैंक यू ब्रदर, बहुत बड़ा हेल्प किया रे तू। अब देख तेरे भाई को कैसे लेकर आता है मैं। ओके, आई विल लीव नाउ। अगर डैड या किसी ने देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आला रे गज बजे। अभिमन्यु के बताने पर अब अर्जुन बिना किसी को बताए आशना से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अध्ययन की गर्लफ्रेंड आशना के बारे में बताकर वो अभिमन्यु को किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। अर्जुन ने उस नंबर पर कई बार कॉल किया जो अभिमन्यु ने अर्जुन को दिया था। किसी ने भी उसका कॉल नहीं उठाया, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसी नंबर से अर्जुन के फोन पर कॉल आया। हेलो आशना मैडम, आपके ही कॉल का वेट था मेरे को। Yes? Who is this? अध्ययन बजाज को जानती हैं आप? Sorry, wrong number. रॉन्ग नंबर? जिस अंदाज में ये रॉन्ग नंबर बोली ना अर्जुन, मेरे को तो पक्का डाउट हो रहा है कि लड़की कोई ना कोई तो गेम खेल रही है। आशना मैडम, ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला रे मैं। क्या अभिमन्यु की दी हुई इंफॉर्मेशन सही थी? क्या वाकई में अध्ययन बजाज की गर्लफ्रेंड आशना का उसकी किडनैपिंग में कोई हाथ था? अर्जुन अपने तरीके से केस सॉल्व करने
Thank you.